बेसिक आइडिया ऑफ योर पर्टिकुलर टॉपिक। आपको थोड़ा बहुत वहां पे आइडिया रहना चाहिए टिश्यू के बेसिक इंट्रो का, क्योंकि वो आपके सामने सवाल आ सकता है। यू कैन फाइंड दैट क्वेश्चन कमिंग इन द एग्जाम, यू कैन फाइंड दैट क्वेश्चन के ऊपर भी सवाल आपके निकल के आ सकते हैं। सो वो होता है कई बार। हाँ जी लव कुछ, गुड इवनिंग। सो दैट इज व्हाई विल हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग हम कर लेंगे यहाँ पे, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं ये करने में। सो विल हैव अ जनरल आइडिया, जनरल अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं इस टिश्यू वाले पार्ट को लेके। विल हैव अ लुक एट दैट एंड एक बार वो चीज हम यहाँ पे सीख लेंगे, समझ लेंगे, देन वी कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स। ठीक है। सो हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल द न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे। श्री प्रणा, या गुड इवनिंग, एंड ऑल द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन, या कीर्ति, गुड इवनिंग। सो जो लोग क्लास में नए आए हैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूंगा ये क्लास के सिंपल रूल्स यहाँ पे क्या होता है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप हैंड रेस करके अपना पूछ लो। अगर लग रहा है कि क्लास का पेस थोड़ा फास्ट है, देन बता दो हैंड रेस करके कि सर थोड़ा क्लास का पेस फास्ट है। सो आई मेक श्योर दैट कि पेस आपका थोड़ा सा कम हो जाए फिर, राइट। सो दैट इज समथिंग विल टेक इनटू अकाउंट। वो चीज का ध्यान रखना आप सब लोग यहाँ पे, स्पेशली नए बच्चे। पुराने बच्चे तो अभी इस चीज से वाकिफ हो चुके हैं। नए बच्चों को अगर कभी कुछ लगे कि क्लास का पेस ज्यादा है या कम है, लाइक जस्ट लेट मी नो दैट। मेनली ज्यादा होना कंसर्न आपके लिए बन सकता है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स हैव अ लुक एंड देखते हैं आज की क्लास में यहाँ पे क्या सीखना है। सो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जब मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ तो ये चैप्टर का भी वेटेज काफी अच्छा होता है। दस चैप्टर में से आपके आ जाते हैं। लास्ट एग्जाम में तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आ गए थे। सो द चैप्टर डज हैव सम काइंड ऑफ वेटेज, तो ये ना भूलना। चैप्टर के अंदर आपको अच्छा खासा वेटेज आपका भी मिल जाता है। जब आप ये चैप्टर को सीख रहे हो, समझ रहे हो ना, तो आप ये भी याद रखना कि चैप्टर को समझने का एक और रीजन ये भी अच्छे से, बिकॉज इसके थोड़े थोड़े कंपोनेंट आपके वापस आ रहे हैं 12th ग्रेड के अंदर। जैसे आपसे वापस बात किया जाएगा अबाउट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात किया जाएगा, प्लांट सेल के बारे में बात किया जाता है, तो थोड़ी बहुत चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। सो इवन दो कुछ चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं है, और जो चीजें एनसीईआरटी में नहीं है वो सारी ये स्लाइड के अंदर है। तो अगर एनसीईआरटी वगैरह आपको लग रहा है कि मेरी एनसीईआरटी में तो ये सब है ही नहीं, तो ये स्लाइड में वो सारा कंटेंट है। सो यू कैन यूज दिस स्लाइड, एनसीईआरटी की लाइंस यहाँ पे डाल के रखी हुई है, तो आपका कुछ मिस नहीं होगा। सो वॉट एवर यू रीड ओवर हियर इज गोइंग टू बी गुड इनफ, दैट्स गोइंग टू बी गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ योर एनसीईआरटी के कॉन्टेक्ट में, इनफ आपके लिए हो जाता है। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर ओवर है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे हमारे सिंपल टिश्यू के बारे में। पहले तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये मेरे यहाँ पे क्या टिश्यू होते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे। वी ट्राई टू टॉक अबाउट देम इन डिटेल, not in more detail, but like we'll just try to have some idea about them. Parenchymal cells are usually present in the cortex. Cortex क्या होता है हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज, these are all terms जो अभी आपके लिए एलियन टर्म्स यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन ये आप बाद में सब समझ जाओगे। You'll realize कि मेरे ये टर्म्स यहाँ पे क्या होते हैं। In the primary stem and roots आपको ये मिलेंगे देखने के लिए। So we'll try to see everything over here. So ये कुछ आपके यहाँ पे टॉपिक्स है। So आज की क्लास में हम खत्म करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये तो हमें यहाँ पे खत्म करना है। इट वोंट टेक मोर अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज अगेन एनसीईआरटी बेस्ड ही हमें यहाँ पे सीखना है, कुछ अलग सा हमें यहाँ पे सीखना नहीं है। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी लेवल के जो कंटेंट होगा वही हम यहाँ पे देखेंगे इसका, राइट। एंड वी ट्राई टू क्रिएट सम काइंड ऑफ बेसिक फाउंडेशन आपका बन जाएगा आपका यहाँ पे कि प्लांट सेल्स में क्या होता है। सो दैट इज समथिंग वी ट्राई टू से इन दिस। ठीक है। एंड देन वी हैव द टिश्यू सिस्टम, वो आपका इट इज इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हम फिर बाद में अलग से देखेंगे। देन वी हैव एनाटॉमी ऑफ डायकॉट एंड मोनोकॉट, दैट्स अगेन सुपर इंपॉर्टेंट। तो ये दो टॉपिक में से तो आपके क्वेश्चन काफी अच्छे बन के निकल के आते हैं। एंड देन सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हम कुछ कुछ आउटलाइन चीजें हम देख लेंगे, इफ नॉट एवरीथिंग विल हैव अ आउटलाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जिसका हम यहाँ पे एक आउटलाइन हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है। लास्ट जिसके आपको लगा कि 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ चुके थे, 3 क्वेश्चंस केम फ्रॉम द लास्ट एग्जाम। सो the chapter does have a weightage, the chapter does have a good amount of weightage in this. So चलिए इसे ध्यान से करते हैं। So tissue is a group of cells having common origin and function, ये बात हम यहाँ पे जानते हैं। Based on the capability of the cell division, plant tissue are grouped into 2 categories. So you have a meristematic tissue and you have a permanent tissue. Now let's talk about my meristematic tissue यहाँ पे। अब जब भी आपके सामने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके सामने यहाँ पे टर्म आता है, या मेरिस्टेमेटिक सेल से टिश्यू अगर आपके सामने यहाँ पे टर्म आता है, तो आपको याद रखना है कि आपके प्लांट के अंदर आपको मिलता है आपके 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो अज्यूम करते हैं कि मेरा एक यहाँ पे प्लांट है, लेट्स से आई हैव अ प्लांट ओवर हियर, ये मेरा प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो प्लांट के अंदर यू विल हैव आपका जो शूट का टिप होता है, या जो आपका शूट या रूट का जो आपका टिप होगा, लेट्स से दिस बट टिप ओवर हियर, यहाँ पे आपको मिलता है आपका अपाइकल मेरिस्टेम। यहाँ पे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे अपाइकल
मेरिस्टेम। देन उसी तरीके से अगर आप प्लांट को ऑब्जर्व करते हो, देन प्लांट के बीच वाले एरिया के अंदर जहां पे आपका मेच्योर एरिया के बीच में, सो इन द मिडल पार्ट ऑफ माय प्लांट, इन द मिड पार्ट ऑफ द प्लांट, आई विल फाइंड वन मोर काइंड ऑफ मेरिस्टेम विल बी सीन इन देम, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इसके अलावा लैटरली आपके और दो मेरिस्टेम आपके यहाँ पे मिल जाते हैं प्लांट के अंदर, लैटरली प्लेस्ड आपके ये होते हैं। सो लैटरली प्लेस्ड मेरिस्टेम जो आपके यहाँ पे होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज माय लैटरल मेरिस्टेम। इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज योर लैटरल मेरिस्टेम। अब सवाल आता है कि सर ये है क्या, लाइक ये मतलब मेरे सेल्स करते क्या, इनका काम क्या होता है यहाँ पे। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विल बी हैविंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इनके अंदर आपको मिलेंगे आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो मेरे यहाँ पे होते हैं, इनका एक ही काम होता है, दे विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग। दे हैव अ पोटेंशियल टू डिवाइड रैपिडली, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दे डिवाइड रैपिडली। इनका एक ही काम यहाँ पे होता है, दे आर गोइंग टू डिवाइड रैपिडली। रैपिडली डिवाइड करेंगे और अपना नंबर यहाँ पे लोग बढ़ाते रहेंगे, सो दे विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग एंड कीप ऑन एडिंग द नंबर्स ओवर देयर। ये मेरे सेल्स का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, लेकिन इन सेल्स में से जो बन के आपको सेल्स मिलेंगे उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पे होगा। तो आपको याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो मेरे यहाँ पे होते हैं, दे आर माय अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इन सेल्स का कोई पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे नहीं होता, तो इसलिए हम इनके लिए यहाँ पे नाम इस्तेमाल करते हैं, यू कॉल देम एज अ अनडिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड सेल्स। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेरे यहाँ पे होते हैं, यू कॉल देम एज अ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ओवर हियर। ये जो मेरे यहाँ पे सेल्स है, अज्यूम दैट दीस आर माय मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ पे। ये सेल्स मेरे यहाँ पे डिवाइड करेंगे एंड दे विल गिव राइज टू सम न्यू सेल्स। सो दिस सेल्स विल डिवाइड एंड विल गिव राइज टू सम न्यू सेल्स, एंड दो सेल्स माइट हैव अ परमानेंट रोल। सो ये जो सेल्स यहाँ पे आपको बना के देंगे ना, इनका कुछ एक परमानेंट रोल यहाँ पे हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरिस्टेमेटिक सेल जिनका कोई परमानेंट फिलहाल रोल है नहीं, दे डोंट हैव अ परमानेंट रोल राइट नाउ ना, वो सिर्फ आपके सेल्स है जो नए सेल्स आपको बना के देंगे। उनमें से आपको जो सेल्स बन के मिलते हैं, द सेल्स यू फाइंड कमिंग आउट ऑफ देम, या जिनमें से इनके जो आपको सेल्स बन के मिलेंगे यहाँ पे, दो सेल्स कैन बी कॉल्ड एज माय परमानेंट सेल्स। अब परमानेंट सेल्स आप उन्हें आप यहाँ पे कह सकते हो एज अ परमानेंट, हाँ, फास्ट डिवीजन बेटा, बिल्कुल सही मनीष, दैट मीन्स फास्ट डिवीजन। सो परमानेंट सेल या परमानेंट टिश्यू जब आपको यहाँ पे बन के आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सो इन सेल्स का कुछ ना कुछ काम होगा। ये जो सेल्स आपके बनेंगे यहाँ पे, इनका कुछ ना कुछ यहाँ पे काम होगा। तो एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक कॉन्टेक्स्ट में। जब भी आपसे पूछा जाए ना कि आपका प्लांट इतना पूरे जिंदगी भर ग्रो कैसे कर पाता है, बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये सेल्स की वजह से दे जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग ऑल द टाइम। दीज आर माय अनडिफरेंशिएटेड सेल, और इन सेल से ही पूरा प्लांट बनता है। स्टेम, रूट, फ्लावर, लीफ, एवरीथिंग विल बी फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। याद रखना, दीज सेल्स आर नोन टू डिवाइड रैपिडली। रैपिडली डिवाइड करते हैं, नए सेल्स बनाते हैं, और वो नए सेल्स का कुछ ना कुछ काम होगा। तो जैसे कि आपने कुछ सेल्स का नाम सुना होगा, वी हैव समथिंग लाइक योर पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा नाम का आपने सेल बचपन में आपने कभी ना कभी 9th ग्रेड में पढ़ा होगा। यू हैव हर्ड अ टर्म लाइक योर कोलेनकाइमा। तो ये सारे क्या है मेरे यहाँ पे, दीज ऑल सेल्स आर द एग्जांपल ऑफ माय परमानेंट सेल्स। दे आर एग्जांपल ऑफ माय परमानेंट सेल्स। इनका कुछ ना कुछ काम होता है, राइट। सो दे आर कमिंग फ्रॉम वेयर, इनको अल्टीमेटली बनाता कौन है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना प्लांट के अंदर मेरिस्टेम आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। यह अपाइकल मेरिस्टेम, यह इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड देन यह लैटरल मेरिस्टेम। ये तीन टाइप के मेरिस्टेम आपको मिल जाते हैं। अब कभी भी आपके सामने ये टर्म अगर आता है तो याद रखना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मींस यह अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्लांट के अंदर, ये रैपिडली डिवाइड करते हैं, नए सेल्स बनाते हैं हमेशा, राइट। और ये जो आपको सेल्स बनाएंगे उनसे पूरा प्लांट बनता है बेसिकली, बिकॉज ऑफ देन ओनली द कंप्लीट प्लांट इज फॉर्म। लेट मी टेल यू समथिंग। सो फॉर एग्जांपल यू हैव अ अपाइकल मेरिस्टेम। तो अगर ये यहाँ पे मेरा प्लांट है, सो विल हैव अ रूट्स ओवर हियर, विल हैव योर लीफ ओवर हियर। ठीक है, तो अपाइकल मेरिस्टेम जो आपका होता है वो आपके टिप्स पे मिलता है। सो हैव अ शूट अपाइकल, सो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका शूट अपाइकल मेरिस्टेम। और यहाँ पे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे रूट अपाइकल मेरिस्टेम। एंड यू विल हैव अ रूट अपाइकल मेरिस्टेम।
सो यू विल फाइंड दिस टू मेरिस्टेम एट द टिप्स के ऊपर, एंड इनके जैसे ही आपका पूरा प्लांट का आपका यहाँ पे लेंथ आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो रूट वाले पार्ट के अंदर आपको रूट पैकल मेरिस्टेम आपको रूट बनाते रहेगा, शूट वाले पार्ट के अंदर शूट पैकल मेरिस्टेम आपका शूट सिस्टम आपका यहाँ पे बनाता रहेगा। दैट्स व्हाट इट विल बी डूइंग ओवर देयर, राइट। तो जब हम यहाँ पे मेरिस्टेम की बात करते हैं, मैंने 3 नाम यहाँ लिखे हुए, अपाइकल, इंटरकैलरी और लैटरल। अपाइकल और इंटरकैलरी जो होता है, इट प्लेज अ रोल इन माय प्राइमरी ग्रोथ। ये भी याद रखना, प्लांट के अंदर आपको एक ग्रोथ मिलती है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। दिस समथिंग कॉल्ड एज योर प्राइमरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ में आपको क्या होते हैं आपको मिलेगा यहाँ पे, या कौन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो याद रखना फिलहाल के लिए यू विल हैव अ अपाइकल मेरिस्टेम एंड योर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सर इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोट्स में प्रेजेंट होते हैं क्या? नोट्स में प्रेजेंट होते हैं, यस, यू एक्चुअली फाइंड बिटवीन द मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बीच में आपको मिल जाएंगे वहां पे। सो यस, नोट्स में आपको मिल जाएंगे। नो नोट्स आपके हमेशा आपको मिलते हैं, मैच्योर पार्ट्स जो आपके प्लांट के उनके बीच में आपको मिल जाते हैं। सो यस, यू विल फाइंड इन द नोट्स। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे रोल प्ले क्या कर रहा है आपके यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ के अंदर। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका प्लांट यहाँ पे अपना लेंथ बढ़ाएगा। याद रखना, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब आपका ये होता है कि आपका प्लांट यहाँ पे अपनी लेंथ बढ़ाएगा। सिंपल सी बात है, जब आपका प्लांट जर्मिनेट करता है उसकी पहली प्रायोरिटी होती है टू इंक्रीज द लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। सो प्राइमरी ग्रोथ के अंदर आपका सिर्फ आपका प्लांट का लेंथ बढ़ते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लांट विल इंक्रीज, लेंथ ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस। और ये करने के लिए कौन मेरे यहाँ पे हेल्प कर रहा है? अपाइकल मेरिस्टेम एंड माय इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसकी लोकेशन हम आगे जाके देख लेते हैं। ठीक है, तो लोकेशन मैंने वैसे आपको यहाँ बता के रखी हुई है। बिटवीन द टू मेच्योर पार्ट्स मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो मेरे मेच्योर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसके बीच में आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड देन यू हैव द लैटरल मेरिस्टेम। अब लैटरल मेरिस्टेम के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इस मेरिस्टेम का काम होता है टू प्रोवाइड यू द सेकेंडरी ग्रोथ। ये मेरिस्टेम आपकी हेल्प करता है टू गिव यू द सेकेंडरी ग्रोथ। ये आपकी सेकेंडरी ग्रोथ में आपकी मदद करेगा। अब सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब आपको यहाँ पे ये होता है कि इसके वजह से आई बी फाइंडिंग कि आपका गर्थ आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। आपका जो प्लांट का जो गर्थ होगा वो आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है बिकॉज ऑफ द लैटरल मेरिस्टेम। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, बिकॉज ऑफ द लैटरल मेरिस्टेम आई बी फाइंडिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट विल गेट इंक्रीज। ये बाद में होती है, ये स्टार्टिंग में नहीं होती। एक बार प्लांट अपना हाइट बढ़ा लिया, देन इट विल थिंक ऑफ इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट, और वो करने के लिए आपका लैटरल मेरिस्टेम आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ब्रेथ, हाँ ब्रेथ, या गर्थ इज गोइंग टू बी आल्सो कॉल्ड में ब्रेथ ऑफ द प्लांट। सो गर्थ आप बोल सकते हो, ब्रेथ बोल सकते हो, राइट। सो यहाँ पे गर्थ आपको यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा ड्यूरिंग द सेकेंड, चौड़ाई उसकी वहां पे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, दिस इज समथिंग डन बाय माय लैटरल मेरिस्टेम। चलिए नाउ, सो you have this three meristem, apical, intercalary and secondary meristem, lateral meristem, जिसको हम even कहते हैं secondary meristem. So you can see over there, you have apical meristem आपको मिलेगा हमेशा आपके टिप्स के ऊपर। सो ये आपको मिलना है आपके शूट अपाइकल एरिया में, रूट अपाइकल एरिया में आपको मिलेगा यहाँ पे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम यू फाइंड बिटवीन द मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बीच में आपको मिल जाता है, दैट्स माय इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड देन यू हैव द लैटरल मेरिस्टेम, जिसकी मदद से आप अपने यहाँ पे गर्थ प्लांट क्या बढ़ा पाते हो, बट बाद में, नॉट राइट नाउ और नॉट इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ द लाइफ। चलो, अपाइकल मेरिस्टेम में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? दे अकर एट द टिप्स ऑफ द रूट एंड द शूट एंड प्रोड्यूसेस प्राइमरी टिश्यू। रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये यहाँ पे आपको बना के देंगे। अब इनके जैसे आपका रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बनता है, सिंपल सी बात है, आपका रूट एंड शूट सिस्टम आपको यहाँ पे बनते हुए इनके जैसे मिल जाएगा। अब एक और चीज याद रखना कि समझो मेरा यहाँ पे एक प्लांट है, एंड प्लांट का समझो मेरा रूट सिस्टम है आपका यहाँ पे, राइट, दिस इज माय रूट सिस्टम। और प्लांट के यहाँ पे आपकी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है प्लांट की। सो लाइक दिस इज हियर यू हैव द अपाइकल मेरिस्टेम। सो ये यहाँ पे आपका है अपाइकल मेरिस्टेम। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, व्हाट डू विल गेट टू सी इन दिस ना, कि जब मेरा प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा होगा ना, जब ये आपका आगे प्लांट ग्रो कर रहा होगा, तो ग्रो करने के दौरान कुछ सेल आपके यहाँ पे पीछे रह जाएंगे। सम सेल्स विल लीव बिहाइंड, कुछ सेल्स आपके यहाँ पे पीछे रह जाएंगे। और जब मेरे वो पीछे रह जाते हैं, दे आर नो लॉन्गर माय अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, दे आर नो लॉन्गर माय अपाइकल मेरिस्टेम, क्योंकि अपाइकल मेरिस्टेम तो मेरा ऊपर चला गया होगा, वो तापाइसिस मेरे यहाँ पे होगा। तो जो सेल मेरे यहाँ पे पीछे रह गए ना, दो सेल्स आर नाउ कॉल्ड एज माय एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज, इसको हम यहाँ पे हटा देंगे, नाउ दे विल बी कॉल्ड एज माय एक्सिलरी मेरिस्टेम। और एक्सिलरी मेरिस्टेम से आपका यहाँ पे स्टेम बन के आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ से फिर आपके नए ब्रांचेस आपको बनते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। नए ब्रांचेस आपके बन गए,
फ्लावर बन गया, लीफ बन गया, दैट विल कम आउट फ्रॉम द एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो अब ये मान लो कि जब मेरा अपाइकल ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है, तो कुछ सेल्स जो मेरे वहां पे होंगे मेरिस्टेम के, दे विल रिमेन बिहाइंड, और जो वहां पे पीछे रह जाते हैं उनमें से आपको बन के मिल सकते हैं आपके नए ब्रांचेस, एंड द न्यू ब्रांचेस आर कमिंग फ्रॉम माय एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एक्सिलरी मेरिस्टेम, उसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं। एक ये चीज आप यहाँ पे याद रख लो। चलिए, रूट ब्रैकल मेरिस्टेम, इट ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द रूट। रूट के टिप में आपको ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शूट ब्रैकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टेम constitute the axillary bud, उसे हम कहते हैं axillary bud. They are reset into the axils of the leaves and can form a branch or a flower. यहाँ पे वो axillary meristem की बात कर रहे हैं। तो जो कुछ सेल आपके यहाँ पे पीछे रह जाते हैं, you call them as a axillary meristem and they constitute the axillary bud. और उनमें से फिर आपको यहाँ पे एक नया ब्रांच बनते हुए आपको मिल सकता है, फ्लावर बनते हुए मिल सकता है, लीव्स बनते हुए मिल सकते हैं फ्रॉम देम। तो ये आपको एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। देन वी हैव द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पे दे अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज, आपके मैच्योर टिश्यू के बीच में आपको मिलेंगे यहाँ पे, हाँ, मैच्योर टिश्यू के बीच में आपको यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जब आपकी गाय घास खा रही होती है ना, तो घास खाने के बाद घास का रीग्रोथ कैसे होता है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दे अकर इन द ग्रासेस एंड रीजनरेट अ पार्ट रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवर्स। जैसे आपकी गाय ने आके घास खा लिया, जो का खाने का जो पार्ट वहां पे रह गया, बचा कुचा पार्ट, वहां से आपका जो नया प्लांट बन के निकलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ माय इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पे आफ्टर जस्ट वेट अ मिनट ना, देन वी कैन टेक द क्वेश्चन। ये मुझे स्लाइड खत्म करने दो मेरिस्टेम वाली, देन हम क्वेश्चन लेते हैं। ओके सर। अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, मैंने आपको पहले बोला था ये है मेरे प्राइमरी मेरिस्टेम, व्हिच विल सपोर्ट माय प्राइमरी ग्रोथ because they appear early in the plant life and contribute to the formation of my primary plant growth. Will contribute to the formation of my primary plant growth में वो आपके यहाँ पे मदद करते हैं। तो ये बात याद रखना कि मेरे अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपके प्राइमरी प्लांट ग्रोथ में आपकी मदद करेंगे। That's why we call them the primary meristem. During that specific region of the apical meristem produces a dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. ये आप आगे सीखोगे। अगर आपको लग रहा है कि सर ये क्या टर्म्स अभी समझ नहीं आ रहा, मत समझो, आगे आपको समझ आएंगे कि आपका अपाइकल मेरिस्टेम क्या क्या आपको बना के देता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। सो विल कम अक्रॉस दीस टर्म्स अगेन एंड देन यू वोंट फील लाइक अ एलियन व्हेन यू सी दीस टर्म्स। ओके, देन वी हैव अ लैटरल मेरिस्टेम, पहले बताया था सेकेंडरी ग्रोथ में आपकी मदद करेगा। दे मेरिस्टेम दैट अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ द रूट्स एंड द शूट, दे एक्चुअली गोइंग टू हेल्प इन माय सेकेंडरी ग्रोथ, और ये आपकी गर्थ इंक्रीज करने में आपकी मदद करेगा। तो लैटरल मेरिस्टेम जब आपका टर्म आएगा, ये आपके यहाँ पे गर्थ को अपना यहाँ पे इंक्रीज करेगा, आपके प्लांट के गर्थ को इसने यहाँ पे इंक्रीज करना है, राइट। दे आर सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, ठीक है, दे आर सिलिंड्रिकल शेप के आपके होते हैं। दे आर सीन इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट प्लांट। तो याद रखना, मोनोकॉट में आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम देखने के लिए नहीं मिलता। मोनोकॉट के अंदर योर लैटरल मेरिस्टेम इज नॉट सीन। लैटरल मेरिस्टेम आपको इनके अंदर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी एब्सेंट। सो दैट आल्सो मींस दैट सेकेंडरी ग्रोथ मेरे मोनोकॉट के अंदर नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ मेरी इनके थ्रू मेरे मोनोकॉट के अंदर आपको होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। सो देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो जैसे आपको सेकेंडरी ग्रोथ आपके जिम्नोस्पर्म में होती है या डाइकॉट में होती है, मोनोकॉट में आपको यहाँ पे होते हुए नहीं मिलेगी। सो दैट्स वन थिंग राइट नाउ, इतनी भी चीज दिमाग में उठा दो कि मोनोकॉट में नहीं मिलता मुझे, सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं मिलेगा। सो देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे देख रखे हुए, एग्जाम्पल को आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो। इन टर्म्स को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे जब हम करेंगे आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। जब मैं आपको ट्रांसवर्स सेक्शन करके दिखा रहा हूँ, वो टाइम पे आप इन टर्म्स को ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। सो यू हैव fascicular vascular cambium, then interfascicular cambium, cork cambium, ये सारे टर्म्स है, आप ज्यादा अच्छे से जुड़ पाओगे या समझ पाओगे। राइट नाउ दे आर जस्ट टर्म्स फॉर यू, बट यू विल अंडरस्टैंड देयर एक्चुअल मीनिंग जब हम टीएस करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस नाम है, इग्नोर करो, जब हम टीएस करेंगे तब आप इन नाम से वाकिफ हो जाओगे। These are responsible for producing a secondary tissue. ये आपके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है आपका सेकेंडरी टिश्यू बनाने के लिए। समथिंग वी हैव डिस्कस दिस थिंग, ठीक है। हाँ, आफ्ताब बताइए क्या सवाल था आपका, बोलिए। सर जो मतलब एपिकल मेरिस्टेम होता है वो ग्रोथ करवाता है ना। तो अगर हम क्विकली आफ्ताब, क्विकली फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ सर, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जैसे फ्लावर उग गया,
हाँ बांध लेते हैं, ठीक है, हाँ। तो उसके नीचे से ग्रोथ होगी। हाँ, फ्लावर तो आपका एक साइड पे आपका एक ब्रांच पे आपका ग्रो कर गया ना। अब फ्लावर वाले पार्ट पे आपका यू डोंट हैव अपाइकल मेरिस्टेम ना, वो तो आपका खत्म हो गया वहां पे। लेकिन बाकी जो आपका अपाइकल मेरिस्टेम है वो दूसरे ब्रांच पे तो आपका ग्रो करता रहेगा। अच्छा, मतलब प्लांट में बस जहाँ प्लांट वो फ्लावर आ गया तो लिमिटेड हो जाएगा ग्रोथ, है ना, ये हाँ हमने क्योंकि पिछली बार हाँ, पढ़ा था। ये फ्लावर जहाँ पे आपका आ गया ना, सो फ्लावर के यू कैन नॉट फाइंड फ्लावर एंड द सेल्स ऑफ द फ्लावर मेकिंग समथिंग, वो आपका एंड आ गया वहां पे। बट उसके नीचे यू विल हैव द अपाइकल मेरिस्टेम जो आपको हमेशा आपका ग्रोथ कराता रहेगा। तो उसी ब्रांच के ऊपर आपको फ्यूचर में आपको फ्लावर वापस मिल सकता है, बिकॉज नीचे आपका अपाइकल मेरिस्टेम है वहां पे। हर्षित बताइए क्या सवाल है आपका। सर एक्सिलरी मेरिस्टेम इंटरकैलरी मेरिस्टेम से पहले होता है? नहीं, आप ये मानो कि एक्सिलरी मेरिस्टेम जो आपके यहाँ पे होगा ना, ये अपाइकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स होते हैं जो पीछे छोड़े जाते हैं, जो आपको कोई ब्रांच बनाना हो। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम तो आपको बीच में आ रहा होता है, इट इज एक्चुअली बिटवीन द मेच्योर टिश्यूज। कोई भी आपका मेच्योर प्लांट होगा उसके बीच में आपको वहां पे मिलेगा वहां पे, या नोड्स जैसे हम कहते हैं, नोड्स के बीच में आपको मिल सकता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो यस, अगर हम वैसे देखा जाए तो ये आपका आपके एक्सिलरी से पहले आएगा। दैट इज समथिंग आई फाइंड बिफोर द एक्सिलरी मेरिस्टेम, बिकॉज हमेशा आपके मेच्योर प्लांट के बीच में आपको मिलता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और एक्सिलरी इज समथिंग जो आपका बनाया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आपको एक ब्रांच बनाना है तो आपके अपाइकल मेरिस्टेम में से कुछ सेल नीचे रह जाएंगे एंड दे विल गिव राइज टू माय एक्सिलरी मेरिस्टेम वहां पे। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर देम। पता चली मेरी बात हर्षित आपको? यस सर। Yeah. So this is what you find happening in this. Now you have this permanent tissue यहाँ पे। अब permanent tissue जब यहाँ पे बात करते हैं, so यहाँ पे हम कुछ cells का यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। So you have a simple permanent tissue and you have a complex permanent tissue। तो पहले हम यहाँ पे फोकस करेंगे हमारे यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर। सो परमानेंट टिश्यू अगर आपके सामने नाम आ रहा है, दैट मींस दे आर माय मैच्योर सेल्स। परमानेंट टिश्यू जो मेरे यहाँ पे होते हैं, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय मैच्योर सेल्स। और जो मैच्योर सेल्स मेरे यहाँ पे होंगे, दे विल हैव सम काइंड ऑफ रोल। इनका हमेशा कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर रोल यहाँ पे होगा। तो जब भी आपके सामने यहाँ पे सिंपल, हाँ जी बेटा किसी का हैंड रेज किया, बताओ बेटा क्या सवाल है आपका। सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने बोला जब हर्बीवोर्स ग्रास को खा लेते हैं या फिर कुछ हम्म प्लांट्स को जब खाते हैं तो उसके हम्म बाद इंटरनोड ही मतलब सॉरी इंटरनोड नहीं इंटरकैलरी मेरिस्टेम ही उसे ग्रो करता है, तो राइट, एपिकल मेरिस्टेम कैसा आता है? वो गया ना। हाँ, सो व्हाट विल हैपन, जब आपका यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपके यहाँ पे होगा, दैट विल गिव राइज टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ इफ यू सी द दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द ओनली वन व्हिच विल एक्चुअली हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो अपाइकल मेरिस्टेम आपको मिलेगा बट इनिशियल लेवल पे, इनिशियल स्टेज पे। जब आपके घास को आपने वहां पे जाके खा लिया, जब आपके घास को जाके आपने वहां पे खा लिया और आपका घास वहां पे कट गया, सो फॉर एग्जांपल अज्यूम दैट देयर इज अ ग्रास ओवर देयर, ठीक है। ये ग्रास को आपने यहाँ पे जाके खा लिया तो ये आपका यहाँ पे आधा हो गया, राइट। अब आधा होने के बाद व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड you have some cells over here, and these are the cells of my intercalary meristem, and they can give rise to your remaining part again। अब आपका यहाँ पे सवाल आ सकता है कि यार ये तो मेरा फिर अपाइकल तो मेरे यहाँ पे गायब हो गया, लेकिन प्लांट के अंदर एक पोटेंशियल होता है कि जो सेल इसके पास पहले से होते हैं ना, दे कैन अगेन रीगेन द पोटेंशियल टू बिकम अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे आपके जो सेल्स होंगे बाद में, यहाँ पे जो आपके सेल्स हैं इस एरिया के अंदर, दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इनिशियली नहीं, बाद में दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और इसकी वजह से मेरा प्लांट यहाँ पे मेरा और ग्रो करता है, मेरा ग्रास यहाँ पे और अपना लेंथ यहाँ पे बढ़ा पाएगा। पता चली मेरी बात अरीशा आपको? यस सर, सो देन उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो एपिकल मेरिस्टेम की तरह बिहेव करने लग जाएगी Yes. सर। So basically you have some cells and plants have this potential कि permanent cell में से आप वापस बना सकते हो अपना यहाँ पे apical meristem। They have this potential from permanent cells, you can again they have a potential to form the mesmetic cells वहाँ पे। तो yes, वहाँ पे कुछ cells आपके behave करेंगे as a apical meristem, again the growth will happen over there। So that's what you find happening in the grasses, and you can also find that happening in many of the plants। ठीक है, चलो now we have something like your, now let's talk about my this simple परमानेंट टिश्यू में आपके कौन से सेल्स आपके आ जाते हैं, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब आप सिंपल परमानेंट टिश्यू की आप बात करोगे तो यू विल हैव योर पेरेनकाइमा। एक ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। जब भी आपके सामने पेरेनकाइमा यहाँ पे सेल्स आएगा, सो यू कैन से यू कैन नो फ्यू थिंग्स इन देम। दे हैव अ थिन वॉल, थिन वॉल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वॉल आपकी बनी हुई आपके होती है यहाँ पे सेलुलोज से, राइट। दे कैन शो इंटरसेलुलर स्पेस, intercellular space, either absent
और प्रेजेंट। अब ये इंटरसेलुलर स्पेस आपकी क्या होती है, तो कई बार क्या होता है ना कि आपके जो सेल्स होते हैं उनके बीच में आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। इस स्पेस को हम बोलते हैं यहाँ पे, इन सेल्स के स्पेस को यहाँ पे हम बोलते हैं एज इंटरसेलुलर स्पेस। दिस इज कॉल्ड एज माय इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। और कई बार क्या होता है आपके सेल्स आर कॉम्प्लेक्सली अरेंज ओवर देयर, योर सेल्स आर कॉम्प्लेक्सली पैक्ड ओवर देयर। अगर मेरे सेल्स यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड है आपके यहाँ पे, देन यू डोंट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस वहां पे, राइट। तो कई बार आपकी प्रेजेंट होती है, कई बार आपकी नहीं होती। सो इट डिपेंड्स, ये आपका डिपेंड करता है फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू, कौन से एरिया में ये सेल है उस पर डिपेंड करता है, राइट। याद रखना, देखो आप नंबर ऑफ शेप्स आप बोलेंगे तो इनका कोई एक शेप नहीं होता। दे कैन हैव अ पॉलीगोनल शेप, ओवल शेप, पॉलीगोनल, ओवल, आइसोडायमेट्रिक, कई अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे शेप मिल जाएंगे इन सेल्स के। अब ये सेल्स आर माय लाइफ सेल्स। दिस सेल्स विल हैव द न्यूक्लियस, दे विल हैव द साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, एक लाइफ सेल होगा। और जनरली इसका काम क्या होता है, इट कैन हैव नंबर ऑफ रोल्स। इट कैन हैव अ रोल ऑफ योर स्टोरेज का ये काम कर सकता है। अगर आपके ये सेल हैं लीव्स के अंदर, सो दे कैन डू द रोल ऑफ माय फोटोसिंथेसिस एज वेल। फोटोसिंथेसिस का भी इन्होंने यहाँ पे काम करना है। तो रोल्स तो इनके कई सारे आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टोरेज आपका हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस आपके यहाँ पे हो जाएगा, टू एन एक्सटेंट ट्रांसपोर्ट में भी आपका रोल प्ले करते हैं। यू कैन आल्सो प्ले रोल इन ट्रांसपोर्ट एज वेल। सिक्रीशन आपका यहाँ पे हो जाएगा, राइट। ट्रांसपोर्ट, दे कैन डू द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल, राइट। दे कैन डू प्ले द रोल ऑफ सिक्रीशन एज वेल। सर इन सेल्स का स्पेसिफिक रीजन भी होता है, एक सेकंड रुक जाओ, सिक्रीशन। अब ये जो आपके सेल्स है ना पेरेन्काइमा, ये आपको प्लांट के हर एक एरिया में आपको मिल जाएंगे। स्टेम में भी मिलेंगे, लीफ में भी आपको मिलेंगे, एंड यू विल आल्सो फाइंड देम इन द रूट एज वेल। तो जब हम पीएस देखेंगे तब आपको पता चलेगा ये चीज कि आपको हर जगह मिल जाता है। दे आर लाइक वेरी कॉमन टाइप ऑफ सेल्स। अगर आप कभी ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आप कट करके ऑब्जर्व करते हो ना माइक्रोस्कोप के नीचे, सबसे कॉमनली यही सेल आपको दिखता है। सबसे पहले जो आपको बड़े बड़े सेल आपको दिखते हैं वो यही होता है, राइट। So they will have number of roles. They will have number of roles over here, and you can find them in different parts of the plant. So stem, root, leaves, तीनों में आपको पेरेन्काइमस सेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप ये याद रख सकते हो कि अगर मैं प्लांट के लीफ की बात करूं, अगर मैं लीफ की बात करूं, तो लीफ के अंदर जो आपका पेरेन्काइमा होता है, लीफ के अंदर जो पेरेन्काइमा होता है, आप तो जानते हो कि लीफ में जो आपका पेरेन्काइमा होगा उसका काम होता है करना फोटोसिंथेसिस। दैट विल हैव अ रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर उसका काम है वहां पे फोटोसिंथेसिस करना वहां पे, देन आपको याद रखना है यहाँ पे दैट दे विल बी कॉल्ड एज माय मेसोफिल सेल्स। ये नाम आप काफी लोग इससे वाकिफ हैं, ये आपके मेसोफिल सेल्स। सो मेसोफिल सेल्स जो आपके होते हैं ना, आपके जो लीफ के अंदर आपको मिल रहे होते हैं, दे आर नथिंग बट माय पेरेन्काइमस सेल्स। दे आर पेरेन्काइमस सेल्स जो आपको वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ ये हो गई बात, थोड़ी बहुत आपकी बात हो गई हम यहाँ पे आपके पेरेन्काइमा की, और ट्रेड्स हम बाद में देखते हैं। बट नाउ लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर टाइप ऑफ सेल, दे आर माय कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी एक आपका लाइफ सेल है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द सेल व्हिच विल हैव, व्हिच इज अ लिविंग सेल। मैं लिविंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सेल आपका आएगा दैट्स अ स्क्लेरेनकाइमा, वो लिविंग नहीं होता, मतलब उसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म आप निकाल देते हो। व्हाई वी डू दैट, विल हैव अ लुक एट दैट लेटर। बट जब आप कोलेनकाइमा की बात करते हो तो यार इतना, ये जो आपका सेल होगा ना, इसके कॉर्नर के अंदर आपको मिलता है डिपोजिशन ऑफ योर थ्री थिंग्स। इसके कॉर्नर्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा डिपोजिशन आपको मिलेगा। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, दे हैव सम एक्स्ट्रा डिपोजिशन। So they will have a cell wall. All the plants will have a cell wall. They will also have a cell wall, but the corners will have some extra thing over here. इनके जो corners होते हैं आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? So corners के अंदर you will get to see presence of your cellulose, hemicellulose, and pectin. ये तीनों चीजें आपके यहाँ पे काफी अच्छे से डिपॉजिटेड आपको मिल जाते हैं आपके यहाँ पे कॉर्नर्स के अंदर। सो विल हैव अ थिक डिपोजिशन इन द कॉर्नर। सो विल हैव अ थिक डिपोजिशन विल बी सीन इन द कॉर्नर्स। ये किसका की ट्रेट है? इस ट्रेट की वजह से आप इसे आइडेंटिफाई कर पाते हो कि हाँ भाई ये तो मेरा कोलेनकाइमा, क्योंकि इसके कॉर्नर्स के अंदर विल हैव अ थिक डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन का आपको यहाँ पे थिक डिपोजिशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। कोलेनकाइमा sometime can have, you can also find it in plant cell में आपको ये मिलेगा देखने के लिए, you can find them in the stem as well. कोलेनकाइमा जो आपको यहाँ पे होता है ना,
अगर इसके पास होगा क्लोरोप्लास्ट, अगर इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, देन वी कॉल देम एज अ क्लोरेनकाइमा, वी कॉल देम एज अ क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा मतलब योर कोलेनकाइमा हैविंग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरेनकाइमा का मतलब आपको यहाँ पता है दैट यू हैव अ कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा प्लस हैविंग क्लोरोप्लास्ट। सिंपल सी बात है, अगर इसके पास है आपके यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, देन इट कैन डू द रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगेन नंबर ऑफ शेप्स विल फाइंड इन देम, यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। इनके अंदर आपको इंट्रासेलुलर स्पेस आपको नहीं मिलती, तो याद रखना आप यहाँ पे देयर विल बी नो इंट्रासेलुलर स्पेस ओवर हियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दे आर लाइक कॉम्पैक्टली अरेंज, आई कैन राइट दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज। आई वुड रादर आस्क आप हैंड रेस करके सवाल पूछ लिया करो, समटाइम आई विल मिस आउट व्हाट यू हैव रिटन इन द चैट, कई बार मिस आउट कर जाऊंगा ना, तो हैंड रेस करके पूछ लेना। तो कोलेनकाइमा में याद रखना आपको यहाँ पे स्पेस आपको बीच में मिलेगा नहीं, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज एंड दे विल हैव अ रोल ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये है ना एक तरीके से ना आपके प्लांट के सर्टेन पार्ट को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड कि जब आपकी हवा चली होती है, तो हवा चलती तो होता क्या, आपका ब्रांच आपका पूरा हिल जाता है और ब्रांच का मूवमेंट होता है, देन ब्रांच विल गेट बैक इनटू अ नॉर्मल पोजीशन। सो ब्रांच आपको यहाँ पे थोड़ा मूव करेगा एंड देन इट विल गेट बैक टू नॉर्मल पोजीशन। तो ब्रांच जो आपको यहाँ पे मूव कर रहा था और जब वो आपका वापस से नॉर्मल पोजीशन पे आया, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एंड दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द कोलेनकाइमा। सो कोलेनकाइमा आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और एक अमाउंट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर हवा चली तो आपका ब्रांच टूट के नीचे गिर गया, राइट? योर ब्रांच विल मूव अराउंड बट अगेन इट विल कम बैक टू रेस्टिंग स्टेट, इट विल गेट बैक टू नॉर्मल पोजीशन जो आपकी हवा नहीं चली होती। सो दैट काइंड ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट आपको यहाँ पे कोलेनकाइमा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे आ जाती है जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। स्टोरेज का भी ये काम करता है, इट विल ऑल्सो हैव अ पोटेंशियल टू स्टोर सर्टेन थिंग्स, सो स्टोरेज का भी इसने यहाँ पे काम कर लेना है। तो की पॉइंट याद रखना, क्लोरेनकाइमा इज अ कोलेनकाइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट। इनके थिक वॉल्स के यू विल हैव कॉर्नर्स के अंदर जो है थिक डिपोजिशन ऑफ माय सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन का अच्छा खासा डिपोजिशन आपको मिल जाएगा एंड दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, काफी पास पास में प्लेस्ड होता है, ठीक है। आई कैन फाइंड देम इन द स्टेम, I can find them in the leaf. I don't generally get to see them in the roots. Roots के अंदर मुझे generally देखने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं मिलते हैं, right? But I can find them in the stem and leaf के अंदर आपको मिल जाते हैं, with some exception in the root, but mainly you don't find them in the roots, you find them in the stem and the leaf के अंदर, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे कोलेनकाइमा। तो याद रखते हैं दो मेरे यहाँ पे सेल्स थे, they were my life cells, they were my life cells. But यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ मेरे स्क्लेरेनकाइमा की, तो स्क्लेरेनकाइमा is a cell, इसमें आप इतना याद रखना, their cell wall is made up of my lignin. ये मेरा लिग्निन से बना हुआ मेरा यहाँ पे होता है आपके यहाँ पे सेल वॉल। तो सेल वॉल आपके यहाँ पे बना होगा आपके लिग्निन से, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। सेकंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब आप बात करो स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, लिग्निन से तो आपको बना हुआ है यहाँ पे, यू विल हैव अ थिक वॉल्स, यू विल हैव योर थिक वॉल्स, दे लूज द प्रोटोप्लाज्म, दे लूज प्रोटोप्लाज्म। तो बीच में जो भी आपका होता है ना, आपका न्यूक्लियस, वैक्यूल, वो सारा इसका खत्म हो जाता है। सो वंस यू लूज द प्रोटोप्लाज्म, यू आर एज गुड एज अ डेड सेल, यू आर अ डेड सेल ओवर देयर। अब ये डेड सेल या ये वाला जो मेरा स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पे होगा, इसका काम क्या होगा? इट इज बेसिकली गोइंग टू हैव वन रोल, दैट्स योर मैकेनिकल सपोर्ट। सो मैकेनिकल सपोर्ट इसका यहाँ पे एक सबसे मेन इसका यहाँ पे पर्पस होगा। That is what my sclerenchyma is known for, mechanical support. ये आपका इवन हेल्प करता है ना, अंडरस्टैंड वन थिंग, आपके प्लांट के अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है आपके यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है आपके पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए। आपने बचपन से आप पढ़ रहे हो, 8th ग्रेड से आप पढ़ रहे हो कि जाइलम इज समथिंग यूज्ड फॉर माय वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम में आपको यही मिल रहे होते हैं, जाइलम में यू हैव अ स्क्लेरेनकाइमा ओनली। स्क्लेरेनकाइमा रखने का फायदा ही होता है क्योंकि उनकी थिक वॉल्स होती है ताकि वो पानी के प्रेशर को हैंडल कर सके, और बीच में ये पूरा खाली होता है ना, बिकॉज इन द सेंटर वी हैव एवरी एम्प्टी, लाइक इट्स अ कंप्लीट खाली वैक्यूम ओवर देयर। आप पानी का ट्रांसपोर्ट आप आराम से वहां पे आप करा सकते हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब आप बात करते हो ना जाइलम के बारे में, आप कहते हो कि जाइलम के अंदर आपका पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, वो क्यों होता है? बिकॉज दे हैव स्क्लेरेनकाइमा, दे हैव स्क्लेरेनकाइमा एंड द स्क्लेरेनकाइमा इज एम्प्टी फ्रॉम द सेंटर, बीच में खाली है, वो थिक है सेल वॉल मेड ऑफ माय लिग्निन। तो उससे वो जो प्रेशर होता है ना वाटर का, वो सपोर्ट कर पाता है, उसे वो हैंडल कर पाता है, और वाटर आपको वहाँ पे इजीली आपका ट्रांसपोर्ट किया जा पाएगा वहाँ पे। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन, दैट इज वन ऑफ द थिंग दे डू ओवर देयर, ठीक है।
चलिए इसे हम यहाँ पे देख लेते क्या लिखा हुआ है पेरेन्काइमा। अच्छा पहले ये बताओ, नए वाले बच्चों को ये सब चीजें समझ आ रही है? स्पेसिफिकली नए वाले बच्चे हैं, इतनी बातें समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? यस सर। यस ठीक है, सर। यस सर। बी वेरी वोकल विद अंडरस्टैंडिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग, जो भी रहेगा ना वोकली बता देने का। और जैसे बाकी लोग भी पूछ रहे हैं ना, हैंड रेस करके यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एज वेल। हैंड रेस करके आप ये भी बोल सकते हो सर ये तो समझ नहीं आया, ये भी करते बच्चे, ये भी करते हैं। हाँ जी हिमांशी बताइए। सर एक बार स्क्लेरेन्काइमा बता दीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या अभी भी? नो सर। ठीक है No, बताना sir. अगर ऐसा वापस से हो। ठीक है नो सर। हाँ, ये पुराने वाले बच्चे इस चीज का ध्यान रखिए, अगर वॉइस ब्रेक होने लगे तो इंटरप्ट करके बता दो। आप तो पुराने हो, आप तो बता सकते हो, सो वी कैन टेक अ पॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो यू विल हैव स्क्लेरेन्काइमा। आपको याद ही रखना बेटा कि आपकी सेल वॉल यहाँ पे बनी होती है आपकी लिग्निन से। ठीक है, लिग्निन इज गोइंग टू बी एज अ कंपोजिशन आपका होगा सेल वॉल का, एंड सेल वॉल इज गोइंग टू बी हैविंग लाइक थिक वॉल्स आपको मिलेगी आपके सेल वॉल के अंदर, देयर गोइंग टू बी थिक वॉल्स। स्क्लेरेन्काइमा का जो बीच में आपका साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, वो सारा आपका निकल जाएगा वहां से, इट विल लूज इट्स प्रोटोप्लाज्म। एक बार इसका प्रोटोप्लाज्म वहां से गया, इट इज एज गुड एज अ डेड सेल, इट्स लाइक इट इज नॉट अ लिविंग सेल, इट्स अ डेड सेल। और ये जो मेरा डेड सेल यहाँ पे होगा, इसका काम यहाँ पे क्या होगा, इट विल प्रोवाइड द रोल ऑफ माई मैकेनिकल सपोर्ट। सो मैकेनिकल सपोर्ट आपका इसने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और याद रखना जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं मेरे जाइलम की, फ्लोएम की, तो वहां पे आपका स्क्लेरेन्काइमा आपका काफी एक्टिवली वहां पे आपका इन्वॉल्व होगा, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आपको ऐसे ही चैनल चाहिए होते हैं जो आपके बीच में से आपके खाली हो, तो दैट विल गेट टू सी इन देम। ठीक है हिमांशी, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। Now, so you have a parenchyma, major component within the organs. Cells are generally isodiametric, मतलब equal length और sides के shape के आपके cells हो जाते हैं. They may be spherical, oval, round, polygonal and elongated. So they can have a different kind of shape you can find in this. Mohammed, इसके बाद, like after running few slides, their walls are thin and made up of cellulose. और आप hand raise करना क्यों बंद कर दिया मोहम्मद? नहीं सर कर रखा है। अच्छा कर रखा है, अच्छा ओके। Their walls are thin and made of cellulose. Cells are closely packed or have small intercellular space. Either they are closely packed or they can have some kind of intercellular space आपको यहाँ पे दिख जाती है. So that's the traits of my parenchyma. Role of my photosynthesis, storage and secretion is going to be role over. Transportation की जब मैंने यहाँ पे बात की थी, when you see your roots over there, so roots के अंदर आपके जो पानी आपका ट्रांसपोर्ट होके आ रहा होता है वो इनके बीच में से ही आ रहा होता है। सो यू विल फाइंड आपके जो कॉर्टेक्स में जो सेल्स होते हैं ये आपके पेरेन्काइमा सेल्स ही आपके होते हैं, और उनके थ्रू आपका पानी आपका ट्रांसपोर्ट करके आपके यहाँ पे आता है आपके एंडोडर्मिस तक, जो हम बाद में देखेंगे, we'll have a look at that separately. Okay. Collenchyma, it occurs in the layer below the epidermis in dicot plants. तो डाइकोट प्लांट में आपके एपिडर्मिस के नीचे आपको ये लेयर आपको देखेंगे, आपको मिल जाएगी आपके यहाँ पे। इट इज फाउंड एज अ होमोजेनस लेयर और इन द पैचेस, या फिर इसकी बहुत ज्यादा लेयर आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा मतलब आपको एक ऐसे होमोजेनस लेयर आपको यहाँ पे मिल सकती है, दैट्स अ होमोजेनस लेयर। और यू कैन फाइंड देम इन पैचेस, एक स्मॉल पैच में होंगे, देन यहाँ पे एक स्मॉल पैच में होंगे, देन इन स्मॉल पैचेस। सो इधर दे आर इन पैचेस, और ये आपके होमोजेनस लेयर की तरह आपको मिल सकते हैं, और इन पैचेस। It consists of cells with the much thickened corners due to deposition of my cellulose, hemicellulose और pectin. इनकी वजह से they will have a high deposition in the corners के अंदर। Intercellular spaces are absent. मैंने आपको बताया they are compactly arranged. Shape आपके बहुत सारे आपको मिलेंगे, oval, spherical, polygonal and often contain chloroplast. अगर chloroplast आपको यहाँ पे दिख रहा है, then I can call them as a chlorenchyma. You can call them as a chlorenchyma. ठीक है। Function, they provide a mechanical support. Mechanical support आपको provide करेंगे यहाँ पे to the growing part such as a young stem and a petiole of the leaf. तो mechanical support का आपको provide करते हैं। The cells contain chloroplast acclimates the fruit. जो मैंने आपको बोला था, अगर chloroplast यहाँ पे है, then it will do the photosynthesis as well. But याद रखना है, they can also provide the mechanical support over there. So that's one thing you have to know. And then we have the sclerenchyma. It consists of a narrow, long cells with a thick and lignified cell walls. याद रखना, they'll always have a thick wall which is going to have the lignin in them. Having few or numerous pits. Pits मतलब ये जो आपके यहाँ पे holes दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे pits. ये आपके यहाँ पे pit हो गया, ये जो आपके यहाँ पे they are my pits over here, right? In the center we have the pits. Okay, so these are all going to be pits over here. These are the lumen and these are the pits in them. ये सारे आपके निकल के आ रहे, they are my pits.
They are usually dead without protoplasm. Based on the form and structure, they have like two types. आपको sclerenchyma के आपको दो टाइप आपको मिलेंगे यहाँ पे, fibers and scleroids. इनमें बस आप इतना ही याद रखो, fibers जो आपके होते हैं, they are elongated structures. Scleroids जो आपके यहाँ पे होंगे, they are circular. बस इतना ही याद रखो और कुछ याद मत रखो इसमें, इनका शेप भी आप यहाँ पे याद रखना. Fibers are elongated and scleroids are circular. बस, और कुछ इसमें ज्यादा वक्त ज़ाया मत करो, बस इतना ही आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, बाकी इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम रीडिंग अबाउट देम. तो इसको आप इग्नोर करो, बस याद रखना है यहाँ पे आप दैट इट प्रोवाइड्स सम मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स. इट प्रोवाइड्स योर मैकेनिकल सपोर्ट, आपके ऑर्गन को ही अपने आप में प्रोवाइड करेगा. यू कैन स्किप द एग्जांपल एज वेल, यू वोंट गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, सो यू हैव टू नो दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग. देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यहाँ पे आपका आ जाता है. अच्छा अभी बताओ आपका क्या सवाल है, बता दो जल्दी, बोलो. सर आई हैव अ 2 क्वेश्चन, मतलब मेरे एक था अब 2 हो गए हैं. हाँ बोलो. पहले तो ये था सर कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती, आपने स्केलेनकाइमा को कहा कि लूजली प्रोटोप्लाज्म होगा, अगर वो निकल जाए. सुनो ना आफ्ताब, एनीथिंग रिलेटेड टू द थिंग्स वी हैव डन राइट नाउ, ये तो आप बाद में पूछ सकते हो क्लास के बाद. दिस इज समथिंग मोर लाइक अ क्वेश्चन ना, जहाँ पे आप क्या चाहिए सर, क्या लिविंग पार्ट में वो नहीं हो सकता, कैन नॉट इट लिव एंड डू इट्स वर्क, तुम ये पूछ रहे हो ना मुझसे, है ना. That's what you want to know. Is sclerenchyma living state में and it is doing its work? We can ask that something later. Ask me something जो आपको यहाँ पे समझ नहीं आया. एक कंफ्यूजन भी है सर. आपने लूजली प्रोटोप्लाज्म बताया, और जो स्लाइड में प्रोटोप्लाज्म, हाँ, और जो स्लाइड में लिखा हुआ वो विदाउट प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ है. प्रोटोप्लाज्म, that's the same thing. Without protoplasm मतलब आपका प्रोग्राम गया वहाँ पे. That's why we have said it has lost this protoplasm यहाँ पे. चलो बाद में पूछूंगा सर क्वेश्चन. नहीं, ये वाली चीज समझ आ गई ना, ये टर्म मतलब Yes, समझ आ गया ना आपको. So when we say they lose their protoplasm, that means मतलब they are without protoplasm only, वो सेम ही होता है. ठीक है, लूज मतलब वो चला गया वहां से. अरीशा बताइए क्या सवाल है आपका. सर जो प्रोटोप्लाज्म होता है स्क्लेरेनकाइमा में, वो खुद चला जाता है. हाँ, it will degenerate because it won't, its purpose is to like degenerate over there so that the sclerenchyma will have its role. तो पहले आपका जो सेल बनता है ना, आप इमेजिन करो अरीशा कि आपका जब सेल बनेगा स्क्लेरेनकाइमा का, वो आपका समझो आपका बन रहा है मेसेमेटिक सेल में से. तो पहले एक आपके यहाँ पे सेल बन जाएगा. नाउ व्हेन द इनिशियली द सेल इज फॉर्म, इट विल हैव द न्यूक्लियस, इट विल हैव द साइटोप्लाज्म, इट विल हैव एवरीथिंग, एंड देन एवरीथिंग यू हैव ओवर देयर ना विल श्रिंक. जो भी आपके यहाँ पे सेंटर में होगा आपके यहाँ पे श्रिंक कर जाएगा, और आई वुड से इट विल गेट रिड्यूस टू नथिंग. उसको हम कहते हैं लूजिंग प्रोटोप्लाज्म. एक बार ये आपका बीच का प्रोटोप्लाज्म आपके यहाँ पे गायब हो गया, then now you have a cell which only has a cell wall, which is a lignified cell wall, और बीच में आपका पे खाली हो गया. So खुद से जाएगा, उसे कोई आके निकालेगा नहीं वहां से. And that is the fate of the xylem, that is the fate of the sclerenchyma. तभी वो फंक्शनल बन पाता है वो. ठीक है. यस सर. एंड सर जो लिग्निन होता है वो आफ्टर प्रोटोप्लाज्म जब डीजनरेट हो जाता है उसके बाद डिपोजिशन होती है या फिर ऑलरेडी होती है उसमें? लिग्निन की पहले से होती है आपकी. लिग्निन डिपोजिशन विल बी देयर राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग. With the course of time इसकी डिपोजिशन आपकी इंक्रीज होती जाएगी. So with the course of time you will find a lignin will get deposited, but ये आपकी स्टार्टिंग से होती है. जब आपका सेल बनता है ना, जब आप देखते हो कि आपका हमने एक एरिया पढ़ा था मॉर्फोलॉजी के अंदर, एरिया ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पे सेल के अंदर वो सारे ट्रेट्स उसे वहां पे मिलते हैं जो उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे वो अपना आगे काम कर पाएगा. उस दौरान आपका यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन आपके यहाँ पे हो जाता है. With the course of time lignin can be added later on in the later part of the life. But yes, you will find lignin deposition आपका starting से होता है यहाँ पे. ओके सर, थैंक यू. Alright, चलिए now let's come back to your. These are made up of more than one type of cells. They work together as a unit. You have a xylem and a phloem. So that is my complex permanent tissue. So complex permanent tissue के अंदर आपको याद रखना है, आपके दो ही टर्म आपके यहाँ बताएंगे, xylem and phloem. Xylem जब भी आपके सामने आपके आ रहा है तो आपको बेसिक चीज तो आप यहाँ पे जानते हो. That xylem will have a role of. Can you repeat lignin? Lignin is a, जैसे आप बेटा आपका सेलुलोज होता है ना आफ्ताब, वैसे ही आपका लिग्निन होता है. और लिग्निन इज समथिंग विल फाइंड इन द सेल वॉल. तो जनरली हम क्या कहते हैं आफ्ताब की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है. दैट्स अ ट्रू थिंग. बट आपके स्पेशली आपके स्क्लेरेनकाइमा के अंदर आपको सेलुलोज नहीं मिलेगा. यू विल हैव सम अदर बायोमोलिक्यूल, और वो आपका यहाँ होता है आपका लिग्निन. एंड बिकॉज ऑफ द लिग्निन यू विल फाइंड कि आपकी सेलुलोज आपके यहाँ पे थिक होगी, एंड वो थिक करना हमारा पर्पस है ताकि मेरा सेल वहां पे प्रेशर झेल पाए, ट्रांसपोर्ट होने वाला. क्या होता है फिर? क्या होता है फिर सर डिफरेंस क्या होता है दोनों में?
इट्स अ केमिकल कंपोजिशन अलग होता है बेटा, सेलुलोज इज अ डिफरेंट केमिकल मॉलिक्यूल, इज अ कंप्लीट डिफरेंट केमिकल मॉलिक्यूल, दोनों बायोमोलिक्यूलर आपके यहाँ पे अलग होते हैं। इट्स लाइक यू आस्किंग ग्लूकोज और अमाइनो एसिड में क्या फर्क होता है, राइट? सो बोथ आर समझ गया डिफरेंट सर। बायोमोलिक्यूल्स, है ना? That's what you find in them. So that's the difference between them. It's a complete different biomolecule. Cellulose अलग है आपके यहाँ पे, लिग्निन अलग है आपके यहाँ पे, ठीक है? So it's a molecule which is different in terms of my chemical structure and composition as well. ये चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर। Alright, now let's move on to xylem over here. Xylem की जब मैं यहाँ पे बात करूंगा, when I discuss about xylem, the first thing you should know, role क्या होता है? Xylem का collectively आपको यहाँ पे role याद रखना, that you will find water transport, and you will have your mineral transport. So mineral and water transport आपका किया जाएगा with the help of my xylem. अब सवाल आता है कि xylem के अंदर आपको क्या दो important component मिलते हैं? तो xylem will be having two things. एक चीज आपके यहाँ पे होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a vessels. अगर आपको याद हो तो ये हमने इवन पहले भी पढ़ा था, जब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे तब भी मैंने इसके बारे में आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। You have vessels and you have trichates. Yes, sir. Yes. वेसल्स और ट्रैकेट में से कौन ज्यादा फॉर्मेडेबल होता है, कौन ज्यादा अच्छे से पानी का ट्रांसपोर्ट कर सकता है? Vessels. 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 The one which will be doing the water transport much more efficiently, right? ये बात भी आपको बताई गई थी कि आपके वेसल्स जो आपके यहाँ पे थे, you find them in the angiosperms. Angiosperms के अंदर आपको वेसल्स ही मिलते हैं। Basically, angiosperms will have vessels plus tracheids, but vessels are the one जिनकी वजह से आप पानी का ट्रांसपोर्ट आप यहाँ पे आराम से अच्छे से आप कर पाते हो। ट्राइकेट्स जो आपके होते हैं, you basically get to see them in your gymnosperms and your pteridophytes. So you have a gymnosperms and pteridophytes जो आपके यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपके यहाँ पे बन के आ रहे हैं। They will be having, हाँ जी प्रियंका बताइए। सर वेसल ट्रैकेट से ज्यादा बेटर क्यों होते हैं? अभी इसका मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा ना तो आपको आइडिया लग जाएगा, बिकॉज दे हैव अ मच मोर लार्जर स्पेस इन बिटवीन। सो इफ यू सी द वेसल्स ना, दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप, दे हैव मच मोर बिगर स्पेस इन बिटवीन कंपेयर टू माय ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स आर लाइक लॉन्ग टेपरिंग एंड्स आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर लॉन्ग एंड द बीच में इनका जो ल्यूमेन होता है वो काफी छोटा होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट माय वेसल्स आर मच मोर फॉर्मेडेबल, दे कैन एक्चुअली ट्रांसपोर्ट मोर अमाउंट ऑफ वाटर कंपेयर टू माय ट्रैकेट्स। सो दैट इज व्हाई इफ यू जस्ट सी द शेप यू विल गेट टू रियलाइज देम कि उनके बीच में जो ल्यूमेन उनका होता है, जो बीच में जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, एंड दैट्स व्हाई दे बिकम मच मोर प्रोमिनेंट, मच मोर फॉर्मेडेबल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है। ऑन द अदर हैंड ट्रैकेट्स विल हैव they have, you'll just see the shape and you'll realize why they cannot be taken as one of the best one. So trichates are always seen in my gymnosperm pteridophyta. Vessels you can find in your angiosperms. Vessels is something you can find in your angiosperms. अब एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी क्या होता है, दैट यू विल फाइंड, एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको यहाँ पे रखना है कि आपको थोड़े बहुत ट्रैकेट आपको मिल जाएंगे। एंजियोस्पर्म में आपको थोड़े से आपको ट्रैकेट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, बट ऐसा उल्टा नहीं होगा कभी कि जिम्नोस्पर्म में आपको वेसल्स मिल गया, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। सो आई कैन फाइंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रैकेट्स, यू कैन आल्सो फाइंड इन द एंजियोस्पर्म एज वेल। राइट। सो इतनी पहले आप बात यहाँ पे याद रखो। अब जब भी आप बात करते हो जाइलम की तो आपको याद रखना आपका वेसल्स आ गया, आपके ट्रैकेट्स आ गया, और दो कंपोनेंट आप यहाँ पे पढ़ोगे, दैट इज माय जाइलम फाइबर and you have something called as your xylem parenchyma. Xylem fiber, xylem parenchyma हम यहाँ पे देखते हैं। So let's have a look at all these terms, एक एक करके इन टर्म्स को हम यहाँ पे देखते समझते हैं, इनके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने की मिल जाती है। जब भी आप जाइलम की बात करते हो, ये चार टर्म आपके सामने आएंगे इस चैप्टर के अंदर, वेसल्स, ट्राइकेट्स, थर्ड वन इज माय जाइलम फाइबर, और फोर्थ टर्म मेरे यहाँ पे आएगा, मेरे यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है। याद रखना वेसल्स एंड ट्रैकेट्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करने का, सिंपल सी बात है। दे विल हैव अ रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पानी मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट वेसल्स एंड ट्रैकेट्स करेंगे। अगर सिंपल तरीके से याद रखोगे तो एक और चीज याद रखना, जाइलम फाइबर जो आपका यहाँ पे रहता है, इट विल हैव अ रोल ऑफ प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम फाइबर आपका जो यहाँ पे रहेगा वो आपको यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट का आपका यहाँ पे अपना प्रोवाइड करेगा। और जाइलम पेरेन्काइमा जो आपका यहाँ पे होता है, दिस इज अ लिविंग सेल।
दिस इज अ लिविंग सेल एंड दैट विल हैव अ रोल ऑफ स्टोरेज। इसका रोल यहाँ पे आपका आएगा स्टोरेज का। तो इसने काफी चीजें अपनी यहाँ पे स्टोर करके अपनी यहाँ पे रख लेनी है, ठीक है। तो एक आउटलाइन, एक जनरल सुपरफिशियल आइडिया आपको हमेशा होना चाहिए। Xylem के अंदर you have a vessel tracheids, role of transportation. Xylem fiber will have a role of your particular mechanical support. Parenchyma, Xylem parenchyma will have a role of your storage. इतना आपको पहले तो आपको मालूम यहाँ पे रहना चाहिए, and then you can see what are the storage are being done in this. चलो, so now when we discuss about the xylem over here, it functions as a conducting tissue for water and minerals from the roots to the stem and the leaves. So root से stem से लेके leaves तक आपका ये सब आपको यहाँ पे ट्रांसफर करने में आपकी मदद करेगा। It also provides some mechanical strength to the plant parts. It composed of 4 kind of elements. 4 kind के elements आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। You have tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. Roles में already आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कौन कहाँ पे मिलेगा, किसका function क्या होगा. We have seen that thing. Now let's have a look them in detail. Xylem tracheids, they are elongated tube-like dead cells. So basically ये जो है ना आपके यहाँ पे tracheids है. These are the tracheids. So they look very much like this. They have a tapering end. How my tracheids are going to look like. Right. These are elongated tube-like dead cells with a thick and lignified wall. Tapering ends आपको वहाँ पे दिख जाते हैं. प्रोटोप्लाज्म आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. दैट मेक सेंस ऑलवेज कि अगर आप ये पानी का ट्रांसपोर्ट कर रहा है देन यू डोंट नीड टू हैव अ प्रोटोप्लाज्म इन बिटवीन देम. सो वो तो आपके यहाँ पे होगा नहीं. द इनर हाँ जी हर्षित बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर टेपरिंग एंड्स मतलब ये जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंटेड एंड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं. ये मेरा यहाँ पे पॉइंटेड एंड है, इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टेपरिंग एंड. हर्षित, दिस आर कॉल्ड एज माय टेपरिंग एंड. बताइए आफ्ताब, हर्षित आपको ये समझ आया? यस सर. सर ये लास्ट का एंड को कहते हैं क्या, टेपरिंग पॉइंट? हाँ, ये आपका टेपरिंग इसलिए करें क्योंकि आपका एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो बना रहा होता है ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पे टेपरिंग एंड, क्योंकि वो पॉइंटेड स्ट्रक्चर एंड में बना रहा है तो उसे हम बोलते हैं टेपरिंग एंड. वो एक टर्म ना, हाँ वो एक टर्म हो गया यहाँ पे. निडल लाइक. Yes, needle like, but not needle. Right. So then you have your inner layer of the cell wall have a thickening which vary in form. ठीक है. So you'll have, so basically यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे इसके layers को आप observe करते हो तो इसकी thickening यहाँ पे थोड़ी vary करेगी. कुछ areas में you will have a much more high thickening over there. कुछ areas में you'll have a slightly less thickening. So that varies in this kind of structure. ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. Okay. So the layer is going to have a thickening which is going to vary in the form. In flowering plants, tracheids and vessels are main water transporting elements. So आपको flowering plants के अंदर आपको दोनों देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, but उसमें भी जो आपका major part cover कर रहा होगा that's your vessel. Now if you just happen to see the vessel over here, everyone, you can see it does have a big lumen. इसका बीच का जो space है ना यहाँ पे, बीच का space है आपका काफी बड़ा है यहाँ पे. So that is why you will say vessels are much more efficient. Vessels हमेशा आपके यहाँ पे ज्यादा efficient because they have much more like cylindrical structure, like they are having this cylindrical structure वहाँ पे, and they have a bigger lumen over there. And because of the bigger lumen, you can actually find in कैसे आपका water transport आपका ज्यादा better तरीके से आपका हो सकता है. So that's what you find in your particular vessels. चलिए, vessels के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? It is a long cylindrical tube-like structure made up of my many cells. And each with the lignified walls. Walls ऑपरेशन आपके यहाँ पे लगे lignified. And the large central cavity. Large central cavity का मतलब ये होता है कि आपका बीच में जो lumen है आपका बहुत बड़ा है यहाँ पे. Protoplasm आपको मिलेगा नहीं. That always makes sense. हमेशा. Vessels members are interconnected through a perforation in their common wall. So they are all going to be connected to each other with their common wall. So they have a common wall over there. So basically you'll find कि मेरा एक वेसल अगर मेरा यहाँ पे ये दूसरे के साथ यहाँ पे connected है, so they'll have a perforation plate यहाँ पे. So because of them they are being connected. After some time, after रुक जाओ 2 मिनट. So ये जो मेरे यहाँ पे जो दो मेरे यहाँ पे जो वेसल यहाँ पे होंगे, they are all connected over there with the wall. So they are all connected with the other vessels ताकि अपने यहाँ पे transportation अपने यहाँ पे कर पाए. Then so vessels are interconnected through the perforation in their common wall. That's one thing you have to know. The vessels are the characteristic feature of the angiosperm, something we know that.
जिम्नोस्पर्म में आपको ये कभी देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको ये कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, यू विल नेवर फाइंड देम। जिम्नोस्पर्म आर प्रिमिटिव प्लांट्स, प्रिमिटिव मतलब दे विल हैव ट्राइकिड्स नॉट द वेसल्स। ये कई बार स्टेटमेंट आ जाती है, ये स्टेटमेंट वो कहीं से भी आ सकते हैं, बिकॉज ये स्टेटमेंट इज अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट। याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स नेवर हैव द वेसल्स, नीदर योर टेडोफाइटा, उसमें भी आपको ट्राइकिड्स मिलेंगे आपके यहाँ पे, दे वोंट हैव द वेसल्स ओवर देयर। ठीक है, सो परफोरेशन का मतलब होता है यहाँ पे आपके होल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे परफोरेशन वाला है आपके, ये जो आपकी वॉल है ना, दोनों की जो वॉल है आपके यहाँ पे जो कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे आपको यहाँ पे होल्स मिल जाएंगे, यू विल हैव सम होल्स ओवर देयर, जिससे वो आपके यहाँ पे कनेक्ट कर पाएगा। डू वेसल्स गेट्स डैमेज? यस, देयर इज अ लाइकली चांस कि वेसल्स आपके डैमेज हो सकते हैं। समटाइम द वेसल्स कैन गेट डैमेज। अगर मेरा वेसल डैमेज हो गया तो क्या ये अफेक्ट करेगा मेरे वाटर ट्रांसपोर्ट को? द आंसर इज नो। अगर मेरा यहाँ पे वेसल डैमेज हो जाता है, आपके पास एक वेसल नहीं, आपके पास बहुत सारे हैं प्लांट के अंदर, सो इवन इफ फ्यू वेसल्स गेट डैमेज ओवर देयर, आपके बाकी के वेसल अपना काम संभाल लेंगे एंड यू विल फाइंड दे विल डू द जॉब ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। और एक और चीज याद रखना, अगर आपके वेसल्स डैमेज होते भी है, इवन आफ्टर दैट देयर इज अ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच यू कैन फाइंड कि आप इनको रिपेयर कर सकते हो। उन्हें उसे आपको ऑब्वियसली इस लेवल पे आपको सीखना नहीं है, बट याद रखना, अगर आप ये सोचो कि अगर मेरे वेसल यहाँ पे ब्रेक हो गया तो पानी बाहर आ जाएगा, that can happen, that can actually happen, sometimes it does happen, but अगर ऐसा होता भी है वो अफेक्ट नहीं करता प्लांट को, because plant does not have a single vessel, it has like multiple vessels, इसलिए यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आती, right? So this is what you find happening in this, so ये आपको याद रखना है in terms of vessels and trichids, so this is something you have to know. Shape याद रखो, बाकी सब चीज आपको वैसी याद आ जाएगी। Then we have your xylem fibers, they have highly thickened walls and obliterated central lumen. So central lumen के अंदर आपको यहाँ पे कई सारे आपको यहाँ पे होल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। And now what will happen ना, central lumen जो आपको यहाँ पे होता है फाइबर्स का, इधर यहाँ पे आपको डिवीजन आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, और you don't have a division. So for example, you have a xylem fiber यहाँ पे, और xylem fiber के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, that you will find either you can have some septa formation, या आपका ये नहीं होगा, either it is present or not present. So that's why we call them as a septate or a septate. ये टर्म हमने जनरली हमने पढ़ा था जब हम पढ़े थे हमारे फंगाई को यहाँ पे, बट ओवर हियर यू विल फाइंड दिस इज अ टर्म आई कैन यूज फॉर देम एज वेल। ठीक है, सिमिलरली यू हैव अ xylem fiber, xylem fiber आपके सामने यहाँ पे टर्म आएगा तो याद रखना, दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी हैविंग द सेल वॉल मेड अप ऑफ माय सेलुलोज, राइट? इसको आप यहाँ पे डाल दो, थिन वॉल सेल वॉल मेड ऑफ माय सेलुलोज। यहाँ पे स्टोरेज का इनका यहाँ पे काम होता है, दे स्टोर द फूड मटेरियल, यहाँ पे दे स्टोर द फूड मटेरियल, सब्सटेंस लाइक योर टैनिन नाम का सब्सटेंस भी आपके यहाँ पे स्टोर किया जाता है, दे लो स्टोर अ सब्सटेंस लाइक योर टैनिन। अब टैनिन अगर आप पूछोगे कि सर टैनिन क्या होता है, तो किसी को याद है मैंने आपको एक चीज सिखाई थी बहुत पहले, समथिंग कॉल्ड एज माय सेकेंडरी मेटाबोलाइट। किसी को याद है तो हैंड रेज करके बताओ मुझे यहाँ पे। आई हैव टोल्ड यू समथिंग लाइक योर सेकेंडरी मेटाबोलाइट, याद है? ओके, बताइए पूर्वा, व्हाट वाज माय सेकेंडरी मेटाबोलाइट? सर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थे वो हमारे प्लांट्स की हेल्प कर रहे थे उनको डिफेंस करने में, जब कोई हर्बीवोर उन्हें खा रहा है और पैथोजन से, और प्लस में जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनमें से कोई फ्रेग्रेंस आई तो वो काम भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का था। मेनली ऐसे केमिकल्स जो उनको फूड बना के नहीं दे रहे पर उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में डालते हैं। बिल्कुल सही, Yes, sir. बिल्कुल सही पूर्वा, that's a correct answer, that's a perfect answer which all of you will agree on this. Yes, that's my secondary metabolite. So tannin is one of the example of a secondary metabolite जो यहाँ पे रखा जाता है, जो आप यहाँ पे रख सकते हो। You can keep this thing over here as well. ठीक है, now radial conduction of water takes place in the ray parenchymal cell. अब ये कैसे आपका कंडक्शन आपका वाटर है ना, I'll show you in the TS के अंदर। TS के अंदर एक बार आपको बताऊंगा यहाँ पे, जब मैं आपको TS बता रहा हूँ ना, then I'll show you that how the ray parenchymal cells will have a role in my radial conduction of water. So I'll tell you this when I'll show you the TS. So फिलहाल याद रखना, they will have a main role इनका यहाँ पे क्या होगा, स्टोरेज का। Xylem parenchyma is known for your storage. That's what you have to know in this. ये चीज आपको अभी के लिए याद रखनी है। It will have a protoxylem and metaxylem. अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जब आपका एक नया यंग प्लांट आपके यहाँ पे बन के आ गया, when you have a small young plant which has been formed over here, यंग प्लांट के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट टू सी इन द यंग प्लांट, इसमें जो जालिम होगा यंग प्लांट के अंदर, दैट जालिम ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय प्रोटोजालिम। जो एकदम नया नया जो जालिम बना होता है ना वहां पे,
उसको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। अब यही प्लांट मेरा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, सो दिस प्लांट विल बिकम अ लार्ज प्लांट ओवर देयर। इसके अंदर कुछ नए जाइलम बन चुके होंगे, देयर आर सम न्यू जाइलम व्हिच विल बी फॉर्म्ड ओवर देयर। तो इस प्लांट के अंदर पुराना वाला जाइलम तो होगा ही, जब ये छोटा था, जब ये प्लांट मेरे यहाँ पे स्मॉल था, जब यंग था, स्मॉल कहूंगा या यंग कहूंगा इसे यहाँ पे मैं, जब मेरा यंग प्लांट मेरा यहाँ पे था, तो इसके अंदर यू आर हैविंग द प्रोटोजाइलम। बट जब मेरा प्लांट यहाँ पे एडल्ट बन गया, व्हेन यू हैव फॉर्म दिस प्लांट बीइंग एडल्ट ओवर हियर, या मेच्योर बन गया मेरा प्लांट यहाँ पे, तो इसमें आपको दो टाइप के आपको जाइलम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यू हैव अ प्रोटोजाइलम, वो तो आपको यहाँ पे होता है ये पुराना वाला, एंड यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम जो बेटा आपको यहाँ पे था वो आपको यहाँ पे बाद में बनता है। मेटाजाइलम जो आपके यहाँ पे होगा वो आपका बाद में बनाया जाएगा। प्रोटोजाइलम जो आपके यहाँ पे होता है वो आपका पहले बनाया जाता है। सो दिस विल बी द वन व्हिच विल बी सीन इन द अर्ली स्टेज, और वो रहता है, दैट विल बी सीन ओवर देयर, बट लेटर ऑन सम न्यू जाइलम विल बी फॉर्म्ड, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे मेटाजाइलम। अब ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम का पोजीशन बड़ा मैटर करता है, राइट? द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज माय प्रोटोजाइलम, राइट? द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज माय मेटाजाइलम। तो जो पहले बनाया जाएगा वो मेरा यहाँ पे होगा प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बताया जाएगा दैट्स कॉल्ड माय मेटाजाइलम। ठीक है, इनके बारे में अभी तो आपसे इनका नाम याद रख ले कि प्रोटो मतलब जो सबसे पहले बना था, मेटा मतलब जो बाद में बना था उसके बाद में आपको याद रखना है कि इनके पोजीशन के बेसिस के ऊपर आई कैन एक्चुअली से, और आई कैन एक्चुअली टेल देम दैट मेरा किस टाइप का मेरा यहाँ पे टीएस है। सो विल सी दैट सेपरेटली, कि आई कैन सी द पोजीशन ऑफ द प्रोटोजाइलम, आई कैन टेल देम कि मेरा वास्कुलर मेडल किस टाइप का है। सो विल सी दैट, अलग से हम उससे वहां पर देखेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे उसे, बट अभी के लिए दो नाम याद रखना। प्रोटोजाइलम आपको पहले मिलता है बनता हुआ, एंड देन यू फाइंड द मेटाजाइलम इज गेटिंग फॉर्म लेटर आफ्टर दैट। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो इन दोनों में से ज्यादा पुराना कौन सा हुआ? अगर आपके सामने 5 साल का प्लांट है तो प्रोटो और मेटा में से पुराना यहाँ पे कौन सा हुआ? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम। हमेशा प्रोटोजाइलम विल बी द वन व्हिच इज द ओल्डेस्ट वन इन दिस। ट्रू, सो दैट्स व्हाट यू फाइंड इन दिस। ये चीज आपको यहाँ पे बनते मिलेगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट माय फ्लोएम। अब फ्लोएम के बारे में कोई आप में से कोई मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करे कि फ्लोएम यहाँ पे आपका कर क्या रहा होता है। व्हाट इज माय फ्लोएम इज बेसिकली नोन फॉर? रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट इज योर फ्लोएम इज जनरली नोन फॉर, और क्या करेगा ये बताइए प्रियंका, व्हाट इज योर फ्लोएम इज जनरली गोइंग टू बी नोन फॉर? फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट में आपके यहाँ पे हेल्प कर देगा। ओके, तो क्या ये मुझे मिलेगा रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर मिलेगा मुझे ये? स्टेम के अंदर मिलेगा। लीफ के अंदर मिलेगा मुझे ये? हाँ मिलेगा। सर मिलेगा। एनीवन हु एग्रीज की रूट में भी मिलेगा ये? नहीं नहीं आलिया? नहीं, रूट में नहीं मिलेगा, रूट में लीफ मिलेगा के नहीं अंदर मिलेगा? मिलेगा, लीफ के अंदर लीफ के मिलेगा। ठीक है, लीफ के अंदर मिल जाए, स्टेम के अंदर मिल जाए, रूट के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बताओ मुझे। नहीं मिलेगा। सर कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा ना? सर मिलेगा तो सही, सब मिलेगा ना, रूट को भी तो खाना चाहिए। क्योंकि रूट को भी तो खाना यस चाहिए होगा। सर, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ ट्रांसपोर्ट होता है ना सर। समझ रहा हूँ मैं आप सब लोग क्या कहना चाह रहे हो। या राइट, सो यस यू विल फाइंड देम इन द रूट्स। रूट को भी खाना चाहिए होगा, जैसे कि हमारे बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे। सो यस, रूट्स में भी आपको मिलेगा ये देखने के लिए। यू विल ऑलवेज फाइंड देम इन द रूट्स एज वेल, बिकॉज़ रूट्स आल्सो नीड तब दैट। सर आपका ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन होगा ना फ्लोएम का। हाँ, वापस बोलना प्रियंका। जो रूट्स तक ट्रांसपोर्ट होगा ना फूड का, वहाँ पे फूड थोड़ी बन सकता है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही। हाँ राइट, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव फ्लोएम ओवर देयर। यू विल हैव टू प्रोवाइड फ्लोएम इन द रूट्स एज वेल, क्योंकि खाना तो ऊपर बनेगा बट आपको पहुंचाना है उसे रूट्स तक। सो आप वहाँ पे फ्लोएम का वहाँ पे इस्तेमाल आप वहाँ पे करोगे। सो यस, यू विल फाइंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आफ्टर आप क्वेश्चन बाद में लेते हैं, ठीक है, पहले इसे हम खत्म कर लेते हैं, यहाँ पे फ्लोएम को खत्म कर लेते हैं। सो यू विल फाइंड दिस थिंग इन दिस। सो याद रखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लोएम इन स्लाइटली मोर डिटेल। फ्लोएम की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, यू विल हैव अ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड योर फ्लोएम फाइबर्स। तो इसमें आप एक चीज यहाँ पे याद रखना, दिस वन थिंग आई वांट टू टेल यू इन दिस। Assume that this is my sieve tube. I have a sieve tube over here. अब sieve tube जो आपको यहाँ पे होता है ना, इसके थ्रू आप अपना ट्रांसपोर्ट कराते हो अपने शुगर मॉलिक्यूल को। लेकिन ये जो मेरा यहाँ पे सेल है, इसको यहाँ पे कंट्रोल करेगा मेरे यहाँ पे दूसरा सेल। सो यू विल हैव वन मोर सेल व्हिच इज अटैच्ड टू दिस sieve tube, and that cell over here is called my companion cell.
तो यहाँ पे आपको एक सेल मिलता है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो आपके यहाँ पे सेल, इट इज अ ब्रेन ऑफ द सीव ट्यूब। ये जो मेरे यहाँ पे सेल होगा, इट इज एक्चुअली ब्रेन ऑफ द सीव ट्यूब। यहाँ पे कंपेनियन सेल विल हैव एवरीथिंग। कंपेनियन सेल विल हैव अ न्यूक्लियस, राइट? इट विल हैव अ लार्ज वैक्यूल, and this cell controls the sieve tube, and they will have common wall. They both of them will have a common wall over there. So दोनों के बीच में will have a common wall. तो ये जो wall आपको यहाँ पे दिख रही है ना, this is a common wall between them. अगर मेरा companion cell को कुछ हुआ तो मेरा sieve tube function करना बंद कर देगा. So companion cell controls the function of the sieve tube. Controls function of sieve tube. याद रखना, अगर आपके बीच में यहाँ पे अगर आप वॉल को आप डैमेज करते हो, अगर वॉल को कुछ हुआ या अगर मेरा सेल को यहाँ पे डैमेज हुआ, देन द sieve tube will also get damaged over there. It will also die. It won't survive. So basically sieve tube के पास कुछ नहीं होता, खुद का न्यूक्लियस भी नहीं होता. The only thing the sieve tube will have a vacuole. वो भी आपको पेरिफेरी में आपको मिलेगा. sieve tube के पास आपको यहाँ पे वैक्यूल मिल जाएगा, और वो भी आपको वैक्यूल आपको पेरिफेरी में आपको मिलता है. यहाँ पे कोने में आपको यहाँ पे आपका वैक्यूल एक छोटा सा आपको यहाँ पे मिल जाएगा. बाकी जो कुछ भी चाहिए होता है ना, वो आपका आता है कंपेनियन सेल से. अगर sieve tube के अंदर प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन आपके वहां से आ जाएंगे. अगर sieve tube आपके यहाँ पे डैमेज हो गया तो इसको रिपेयर जल्दी किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे डैमेज होना मतलब ज्यादा नुकसान है. अगर sieve tube यहाँ पे आपकी डैमेज हो जाती है, देन इट्स अ शुगर लॉस, आपका शुगर यहाँ से निकल जाएगा. तो इसको बंद करने के लिए भी जो आपका सपोर्ट आ रहा होता है, वो सारा सपोर्ट आपका आ रहा होता है कंपेनियन सेल से. तो यही बात आप यहाँ पे याद रखना कि sieve tube जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर बीन कंट्रोल्ड बाय माई कंपेनियन सेल. That is what you will be finding happening in this. कि इनको यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा. एंड इन रियल सेंस दे आर द ब्रेन ऑफ द sieve tube. यही मेरे होते हैं ब्रेन मेरे sieve tube के. कितना शुगर जाएगा, कितना शुगर ट्रांसपोर्ट करना है, ये सब चीजें आपका कंपेनियन सेल आपके यहाँ पे कंट्रोल करता है. That's what it will be doing over there. तो ये बात याद रखना, बिकॉज इट्स समथिंग which you should all know. And either of the cell die, the other cell won't survive. If any of the cell get damaged or gets die, the other cell won't survive. Basically ऐसा ही होता है कि अगर कंपेनियन सेल अगर गया, then आपका sieve tube वहां पे जाएगा, क्योंकि sieve tube के पास तो खुद का कुछ है नहीं. Everything is being regulated by my companion cell. So ये बात याद रखना. And this is something I'll find particularly in my angiosperms. ये अरेंजमेंट आपको नहीं मिलता आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर, ये अरेंजमेंट आपको मिलेगा आपका एंजियोस्पर्म्स के अंदर. This setup I'll be finding in my angiosperms. लेकिन जब मैं जिम्नोस्पर्म्स की यहाँ पे बात करता हूँ, जहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है, you will have sieve cells and you have albuminous cells. Albuminous cells. तो वहां पे आपका जो एनाटॉमी होता है थोड़ा अलग होता है, हमें वो सीखना भी नहीं, पढ़ना भी नहीं, बट याद रखना वहां पे आपके ये दोनों सेल्स नहीं आएंगे. So you have a sieve cells and you have a albuminous cells वहां पे. Their functioning, their anatomy is going to be different, so we don't have to get into that. But याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स will never have sieve tubes and the component cell. चलिए ये बताओ, क्या ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो. सर हाँ आप बोलो पहले, इसमें बताओ क्या सवाल है आपका इसके अंदर. सर एल्ब्यूमिनस सेल क्या होते हैं सर? इट इज वन काइंड ऑफ सेल. फिलहाल बस याद रखो, इट इज अ वन टाइप ऑफ सेल जो आपको मिलता है जिम्नोस्पर्म के अंदर अलॉन्ग विद sieve cells. जैसे आपका यहाँ पे कंपेनियन सेल है, वैसे आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल. अभी के लिए आप ऐसे याद रख लो, जैसे आपके यहाँ पे sieve tube है, वैसे आपका जिम्नोस्पर्म में आपका यहाँ पे आपका sieve cells. बट द एनाटॉमी एंड फंक्शनिंग इज डिफरेंट, सो उसको आप यहाँ पे नहीं सीख सकते हैं, इस लेवल पे आप नहीं सीख सकते हैं. बट ये दो सेल्स आपको मिलता है आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर. इट इज अ वन काइंड ऑफ सेल. सर बताइए ऋषा. हाँ आप डायग्राम बोलो. थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर. डायग्राम में आपका ये है ना कि आपका ये आपका sieve tube है. sieve tube जो आपका येलो काला, ये वाला जो आपका सेल है यहाँ पे, इसके थ्रू आप शुगर को ट्रांसपोर्ट कराते हो. तो आप ये मान लो कि जब आपका शुगर यहाँ पे आता है, समझो यहाँ पे मैंने शुगर मॉलिक्यूल में यहाँ पे लेके आ गया, तो ये शुगर मॉलिक्यूल को अब मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा इधर ऊपर के साइड पे, नीचे के साइड पे. तो इन सेल्स के थ्रू मैं उन्हें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराऊंगा यहाँ पे. सो दिस शुगर मॉलिक्यूल विल गेट ट्रांसपोर्टेड यूजिंग द sieve tube. जैसे आपका यहाँ पे ये था ना वेसल्स से आपके यहाँ पे, वैसे ही आपके होते हैं आपके यहाँ पे sieve tube. सिमिलरली यू विल हैव द sieve tube ओवर हियर. अब इस सेल के साथ एक और सेल आपके यहाँ पे कनेक्टेड है, ग्रीन वाला सेल जो आपके यहाँ पे कनेक्टेड है, दैट सेल इज कॉल्ड एज माय कंपेनियन सेल.
ये कंपोनेंट सेल जो आपका होता है, ये येलो वाले सेल्स को या सीव सेल को या सीव ट्यूब को यहाँ पे वो रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करेगा मतलब उसको कंट्रोल करेगा, कितना शुगर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कितना नहीं करना है। अगर मेरे सीव ट्यूब को कुछ चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो उसे यहाँ से मिलेगा। अगर मेरे सीव ट्यूब को चाहिए यहाँ पे कुछ दूसरे बायोमोलिक्यूल रिपेयर के लिए, यहाँ पे डैमेज हो गया तो आपको रिपेयर करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो वो रिपेयर करने के लिए भी सपोर्ट कहाँ से आएगा, कंपोनेंट सेल से आएगा। सो दोनों सेल मेरे यहाँ पे अलग अलग है, बट they will have a common wall. They are so closely connected that they are going to control each other. I would rather say the component cell will control the other cell. आफ्ताब, बात समझ आई मेरी, क्या कर रहा हूं मैं? यस सर, 2 क्वेश्चन है क्लास के एंड में पूछ लूंगा, ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल, फिर बैठते आराम से। अरिशा बताओ क्या सवाल है आपका? सर जो सीव ट्यूब्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं क्या? They will have the nucleus and then it has been lost. So yes, they are dead cells. You regulated by my component cells. We don't call them the dead cells completely because इनके अंदर आपको वैक्यूल मिलेगा and you can find some proteins have been seen over there. But वो जो भी आपको proteins आपको मिल रहे होते हैं, they are coming from the component cell. So it's not like they are completely खाली the way you find them in the vessels के अंदर. वैसा नहीं होता उनके अंदर, like वो पूरा ऐसे empty नहीं होता. They do have a protoplasm, but the protoplasm is like highly reduced. तो आपका हाईली रिड्यूस आपके यहाँ पे होता है एंड द वैक्यूल्स आर आल्सो सीन समथिंग यू फाइंड इन द पेरिफेरी वहां पे। सो आई कैन से माय सीव ट्यूब्स आर लिविंग सेल्स बट दे आर केप्ट इन अ लिविंग स्टेट बाय माय कंपोनेंट सेल। ये Okay, sir. And one more question, sir, of protoplasm, that is protoplasm and metaxylem, protoxylem and metaxylem are present in monocots. And is protoxylem involved in the secondary growth? Because this question came in my exam. देखो, if you have a monocot, irrespective of presence of protoxylem और metaxylem कोई फर्क नहीं पड़ता because secondary growth इसमें कभी नहीं होगा. So basically what will happen if you observe the root of a monocot plant, उसमें आपको प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम दोनों आपको मिलेगा। इफ यू ऑब्जर्व द रूट ऑफ डाइकोट प्लांट, उसमें भी आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम आपको दोनों मिलेगा। बट अगर मेरा वहां पे मोनोकॉट प्लांट है, उसमें आपको कभी भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ होते हुए नहीं मिल सकता, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ के लिए प्रोटोजाइलम हैज नो रोल। बेसिकली वहां पे आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाया जाएगा, बट दैट इज समथिंग इट डज नॉट हैव अ रोल ओवर देयर। वहां पे वो बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ माय पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल विल प्ले द रोल इन फॉर्मेशन ऑफ माय लैटरल मेरिस्टेम, जिसे हम कहते हैं फैसिकुलर कैम्बियम, और फिर आपको वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होते हुए मिलता है। सो अगर आपको दिया गया है ना अरीशा कि इट्स अ मोनोकॉट प्लांट, नो सेकेंडरी ग्रोथ, हैंड्स डाउन, बट मिलेगा आपको वहां पे प्रोटोजाइलम भी आपको मिलेगा वहां पे, यू विल आल्सो हैव मेटाजाइलम, बट इट विल हैव नो रोल इन सेकेंडरी ग्रोथ, सो जीरो, नो ग्रोथ। सो इसका मतलब है कि प्रोटोजाइलम इन्वॉल्व होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए? नहीं, प्रोटोजाइलम वहां पे आपको इन्वॉल्व नहीं होता। इन द डाइकोट प्लांट के अंदर, डाइकोट प्लांट के इट विल हैव इन्वॉल्वमेंट अलोंग द पेरिसाइकिल। So dicot plant can have involved. It's not only protoxylem which will get involved over there. It is your protoxylem along with the pericycle that will lead to a formation of your fascicular cambium. Cambium ring आपको बना के देगा आपका वहाँ पे, वो हम बाद में देखेंगे, वो वैसे बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। Okay, sir. And सर जो मतलब TS दिया हुआ है ना मोनोकॉट रूट का, उसमें प्रोटोजाइलम मेंशन्ड है जबकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो क्यों? हाँ, तो अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रोटोजाइलम प्रेजेंस हैज नो रोल विद द सेकेंडरी ग्रोथ। आपको प्रोटोजाइलम आपको हमेशा मिलेगा, समझो इस बात को, चाहे मोनोकॉट हो या डाइकोट हो, प्रोटोजाइलम आपको हमेशा वहां पे देखने के लिए मिलता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो आपको मिलती है वो आपको मिलती है आपके डाइकोट रूट के अंदर। अगेन अरीशा, देयर समथिंग विल सी सेपरेटली बिकॉज़ ये आपका टॉपिक आने वाला है, एंड उसके अंदर जो आपकी जो ग्रोथ हो रही होती है दैट इज ऑल मेनली बिकॉज ऑफ माय पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल आपको कुछ पहले बना के देगा, और वो जो चीज आपको बना के देगा उसके बाद आपकी सेकेंडरी ग्रोथ वहां पे आपकी चालू होती है। ठीक है? Okay, sir. तो अभी के लिए आपको याद रखना है, प्रोटोजाइलम हैज नो रोल, नो डायरेक्ट रोल इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। उसका रोल कैसे आता है, यू विल सी दैट सेपरेटली। ठीक है? Okay, sir. Thank you. Right? So that's what you have to know in this. प्रियंका, you have a question? आपका हैंड रेज्ड है, सब पुराना वाला हैंड रेज्ड है। ठीक है? No, sir. So gymnosperms has adenous cells and the sieve cells. You'll find in over here. They lack the sieve tubes and the component cell. ये आपको वहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। So यहाँ पे आपको याद रखना है that these are the cells. ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया थोड़ा बहुत कि यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, right? Phloem parenchyma and phloem fibers. Phloem fibers अगर आपके सामने आपको टर्म आ रहा है, again they will have a role of providing the mechanical support. तो इन्होंने आपके यहाँ पे प्रोवाइड करना आपके यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट, that's what they will do.
और फ्लोएम पेरेन्काइमा जो मेरे यहाँ पे होगा, इट विल हैव अ रोल ऑफ स्टोरेज, इट विल हैव अ रोल ऑफ योर स्टोरेज यहाँ पे, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा विल हैव अ रोल ऑफ स्टोरेज एंड ऑन द अदर हैंड मैकेनिकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा मेरे यहाँ पे फ्लोएम फाइबर, दैट्स द थिंग यू हैव टू नो इन दिस। अब देखो ये लास्ट चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं, इट वोंट टेक मच अमाउंट ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे फ्लोएम सीव ट्यूब के बारे में यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, these are long tube like structures arranged longitudinally and are associated with the component cell, something we have mentioned. Their end walls are perforated, मतलब वहां पे भी आपको होल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, to form the sieve plates, to form the sieve plate. So basically आपके if you have this one sieve tube, you have one more sieve tube यहाँ पे, and you have some holes in them and you'll have a plate over there that's called as my sieve plate. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे sieve plate. Sieve plates will have the holes, so this is my sieve plates. A mature sieve element has a peripheral cytoplasm and a large vacuole, but it lacks the nucleus. ठीक है, आपको वैक्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको यहाँ पे, वो भी आपका पेरिफेरी में ही होता है इन रियल सेंस में देखा जाए तो, एंड you'll have a peripheral cytoplasm. So you'll have cytoplasm जो भी आपका पेरिफेरी में आपको मिलेगा यहाँ पे, and they will not have a nucleus. The function of the sieve tube are controlled by my nucleus of the component cell. So सब कुछ यहाँ पे आपका कंट्रोल करेगा आपको यहाँ पे component cell. So everything is being controlled by my component cell यहाँ पे. So that is something you have to know. जब तक कंपोनेंट सेल है तब तक काम करेगा ये, जब वो गया वहां से, इट विल आल्सो डाई। फ्लोएम, द फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम इज कॉल्ड माय प्राइमरी फ्लोएम, सो you'll also have यहाँ पे भी आपको मिलेगा आपका प्रोटोफ्लोएम, कंसिस्ट ऑफ अ नैरो सीव ट्यूब्स, एंड द लेटर फॉर्म फ्लोएम इज कॉल्ड एज माय मेटाफ्लोएम, विल हैव अ बिगर सीव ट्यूब्स। सो यहाँ पे भी आपको प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम आपको देखने मिलेगा। प्रोटोफ्लोएम आपका पहले बनता है यंगर प्लांट के अंदर, बाद में यू विल फाइंड द मेटाफ्लोएम इज आल्सो गोइंग टू बी गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर। दोनों मिलेंगे आपको एक मैच्योर प्लांट के अंदर, आपको दोनों देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। फंक्शन आपका यहाँ पे होगा कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फ्लोएम। तो आपका जो भी आपका खाना बनाया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ, अब ये भी याद रख लो, जो भी आप खाना बनाते हो ना, जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन अ फॉर्म ऑफ द सुक्रोज, ये भूलना मत। जो भी आपके यहाँ पे खाना बनाया जाएगा दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन अ फॉर्म ऑफ द सुक्रोज, और जो आप स्टोर करते हो सो सुक्रोज इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड, और जो आप स्टोर करते हो स्टोरेज आपके यहाँ पे किया जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ माय स्टार्च। तो स्टार्च के फॉर्म में आपने अपने खाने को यहाँ पे आपका स्टोर करना है। और ट्रांसपोर्ट अगर आपसे पूछा जाए कि आपका शुगर, आपका प्लांट कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपके शुगर को, इन द फॉर्म ऑफ माय सुक्रोज। और ये करने के लिए आपका फ्लोएम आपका यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना यहाँ पे रोल प्ले करेगा, दैट्स व्हाट वी हैव टू नो इन दिस। देन यू हैव दिस थिंग, यू हैव अ पेरेन्काइमल सेल्स वहाँ पे, राइट, सो यू हैव अ कंपोनेंट सेल, दे आर माय स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमल सेल्स associated with my sieve tube elements. Sieve tube elements and component cell are connected by a pitted field present, मतलब बीच में आपके होल्स होते हैं जिनके कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पे, and between their common longitudinal walls, so they will have a common wall between them, और सिर्फ आपको यहाँ पे small आपको यहाँ पे होल्स मिल जाएंगे, these are called my pitted fields are present between them. Maintain the pressure gradient in the sieve tube, that means ये कंट्रोल करता है कितना शुगर जाएगा उसके अंदर, वो वहाँ पे वो कंट्रोल करेगा, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्रेशर ग्रेडियंट को यहाँ पे वो कंट्रोल करेगा। So that's what my component cell is going to be known for. And then you have the phloem parenchyma यहाँ पे, elongated tapering ends। एक काम करते हैं, इसको हम बाद में करते हैं, आपको ऑलरेडी यहाँ पे टाइम हो चुका है ना, so वो phloem parenchyma हम बाद में देख लेंगे, बट याद रखना आप इसे खुद से एक बार देख लो, they are the one which will actually have a role of your storage। क्या स्टोर करा आपका यहाँ पे, ये resin, latex, mucilage, right। phloem parenchyma is absent in the most of the monocot, monocot में आपको ये नहीं मिलता, बाकी it will have a role of the storage and it's a living cell, it's a very much living cell यहाँ पे, ठीक है। बताओ आफ्ताब, बोलो। सर गम और रीजंस दोनों अलग अलग चीज है ना? अच्छा, गम और रेजिन, हाँ दोनों अलग अलग होते हैं, यस। पहले आप So पढ़ा this लीजिए, is, बाद में पूछ लूंगा। ठीक है, so this is what you find happening in this, so that's your phloem parenchyma, and then you have your phloem fiber that will have a role of mechanical support, right, made of my sclerenchymal tissue। म्यूसिलेज बेटा एक सिक्रीशन होता है, इट्स लाइक अ स्लाइमस सिक्रीशन, आपको मिलेगा आपके प्लांट्स के अंदर, आपको मिल जाता है ये होते हुए, उसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज, यू कॉल माय म्यूसिलेज ओवर देयर, ठीक है।
फ्लोएम फाइबर्स जो आपके यहाँ पे हो जाते हैं, याद रखना, अगेन दे आर मेड ऑफ माय स्क्लेरेनकाइमा। फाइबर जब आ गया ना टर्म तो समझ जाओ इट्स मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, elongated, unbranched and have a pointed needle-like apices. सेल वॉल इनके यहाँ पे थिक रहेगी। अगर स्क्लेरेनकाइमा है तो सेल वॉल किससे बनी होगी यहाँ पे आपकी? लिग्निन से। लिग्निन हमेशा, राइट। At maturity, these fibers lose protoplasm and become dead. Something we have seen this thing. स्क्लेरेनकाइमा कोई नींद में भी आपको पूछे ना तो आपने बोलना है कि हाँ इसका जाएगा प्रोटोप्लाज्म, इसका जाएगा एंड इट विल बिकम डेड। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मिलता क्या है? फ्लोएम फाइबर जो होते हैं ना, उनमें से आपको जूट मिल सकता है, फ्लास्क मिल सकता है, हेम्प मिल सकता है एंड यूज फॉर अ कमर्शियल पर्पस के लिए हम इसे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। You can have a look at them. Mechanical support and protection to the soft tissue. That's the role over there, right? अब पहली बात आप यहाँ पे याद रखना, जो भी आज की क्लास में हमने यहाँ पे किया है ना, this is something आपके एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में आपको मेंशन नहीं होगा, बट जो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, it is all the statements of the older NCERT. So ये चीजें आप एक बेसलाइन आपको मालूम होना चाहिए। So अब आपसे अगर कोई पूछ रहा है ना स्क्लेरेनकाइमा, then you should know that ये मेरा सेल मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरे यहाँ पे inside my tracheids vessels के अंदर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, and it will have a role of transportation, will have a role because space इसका बीच में आपका खाली होता है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है कि क्या होता है मेरे पेरेनकाइमा, then you should know that they are my life cells. हर जगह मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे स्टेम, रूट्स एंड लीव्स के अंदर, and they will have multiple roles they will have over there. If they talk about कोलेनकाइमा, then सबसे पहली बात आपको याद आनी चाहिए कि कोलेनकाइमा के अंदर आपके जो एंड्स होते हैं, आपके वॉल्स के, वहां पे यू हैव अ हाई डिपोजिशन ऑफ योर सेलुलोज, हेमिसेलुलर, पेक्टिन का आपको हाई डिपोजिशन आपको वहां पे मिल जाता है। सो दैट इज गोइंग टू बी योर एंड वॉल्स के ऊपर आपको मिलेगा देखने के लिए। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ स्पेस इन बिटवीन देम? द आंसर इज नो। आपको वहां पे बीच में आपको स्पेस नहीं मिलती। यू कैन फाइंड देम ओनली अरेंज वेरी कॉम्पैक्टली ओवर देयर। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू शुड बी वेरी मच क्लियर। इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स याद रखना, फ्यूचर में ये वापस आएगा सेल आपके सामने। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड रैपिडली and they are my undifferentiated cells. कोई मुझे बताएगा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब क्या होता है बेसिकली? व्हाट डू यू मीन बाय अनडिफरेंशिएटेड सेल्स? एनीवन कैन रेज देयर हैंड एंड टेल मी दैट। बताइए अरीशा विद एग्जांपल। Undifferentiated cells means they don't have a specific function. Okay. What is the advantage of having such kind of cells? I think आपने बताया था जैसे in the previous chapter कि apical meristem के जैसे divide करते रहेंगे cells, so it will help in the formation of new cells जिनका एक particular function होगा, so maybe this. Right, true. So हाँ आप बताओ, वैसे ये आंसर आपका सही है, आप बताओ आप क्या आपका आंसर बोलो। सर एक मिनट क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना सर। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का पर्पस क्या होता है? सर अनडिफरेंशिएटेड का पर्पस ये होता है ना कि अगर कोई सेल की शॉर्टेज पड़ी हो और अभी तक सेल फॉर्मेशन ना हो तो उसी की तरह सेल बन सकता है। और ये भी है कि अगर वो शॉर्टेज को फुलफिल कर भी सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम स्टूडेंट्स हैं, अभी हम कुछ नहीं है, ठीक है, और आप मैच्योर हो तो आप डिफरेंशिएटेड हो। हाँ मैं डिफरेंशिएटेड हूँ, आई नो माय पर्पस। राइट, that's a good example. Yes, so that's an example, and so basically these are the cells which can give rise to everything and anything. याद रखना, undifferentiated cells has a purpose, they can give rise to anything and everything. Something I have told you this. इससे आपका पूरा प्लांट बन सकता है और इसको हम कहते हैं यहाँ पे टिश्यू कल्चर। Yes sir. ये इसी में ही हमने यहाँ पे पढ़ा था। There's a term we have studied, that's my tissue culture in them. ठीक है, तो आई होप नए बच्चों को यहाँ पे जो कराया गया वो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। I would recommend कि आप एक बार ये स्लाइड्स को बस you just go through the slide once, जो भी हमने यहाँ पे किया हुआ है, जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, just go through that once. It won't take more than 10 minutes, 15 max to max, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। रात को सोने के पहले एक बार से आप देख लो यहाँ पे, and you just have to know these few things. You just try to remember those few things. सब कुछ एक साथ याद नहीं होगा, but आपने लास्ट में काइमा के बारे में क्या बताया था? लास्ट में स्क्लेरेनकाइमा के बारे में क्या बताया था? जब आप क्वेश्चन पूछे तो उसके कुछ देर पहले ही बताया था स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। मैं ये कह रहा था कि जब भी आप क्या था, हाँ स्क्लेरेनकाइमा जब भी आपके साथ टर्म आए तो आप इतना तो याद रखना दैट दिस इज अ सेल व्हिच विल हैव अ वॉल मेड ऑफ माय लिग्निन, और ये बीच में से आपका खाली होगा मतलब इसके अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म आपका वहाँ पे नहीं है देन श्योरली आई विल फाइंड कि इन सेल्स को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे मेरे ट्रांसपोर्ट के लिए। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ माय वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ माय मिनरल्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ देम।
So whenever you get a term like a sclerenchyma, you should know this thing, यार ये तो मेरा सेल बीच में से खाली होगा, पहली चीज, provide some mechanical support, and we'll have a wall made of my lignin. So इतनी बात तो आपको मालूम होनी चाहिए. That is one thing you have to know in this. That's what I'm telling everybody. So these are the few things you have to know. ठीक है. तो बेसिक रोल से आप यहाँ पे आ रहे हो सबके यहाँ पे. So you should have a general outline मालूम होना चाहिए इसके अंदर. ठीक है. So ये हमने यहाँ पे देख लिया. So that's what we have done. अब अगली बार हम लोग जब मिलेंगे, which will be not tomorrow, on Friday. This is something you have to start with. अब यहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट होगा, राइट? यहाँ से लाइक ये भी आपका कंटेंट ही था, बट दिस इज समथिंग विल हैव टू, या यहाँ से आपका पहले आपका आएगा टिश्यू सिस्टम एंड देन विल स्टार्ट विद द टीएस. सो दिस चैप्टर इज अ स्मॉल चैप्टर. इट शुडंट टेक मोर देन 3 more lectures मैक्स टू मैक्स, अलॉन्ग विद क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ. 3 से ज्यादा लेक्चर यहाँ पे लगेगा नहीं इस चैप्टर को खत्म करने में. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैप्टर. ठीक है, बोलो. बताओ बोलो सर. आपने कोई Now, बताया? एक सेकंड, जस्ट बिफोर दैट, एक सेकंड इसके लेके आप अपने नाउ पीपल हु हैव ओनली क्वेश्चंस ना, दे कैन स्टे बैक. जिनके सवाल यहाँ पे नहीं है, या दे कैन ड्रॉप ऑफ, राइट? सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. मुनीश, श्री, पर्णा, रेवती, राइट, वीरेंद्र, जानवी. सो आई होप आपको चीजें यहाँ पे समझ आई होगी, अलॉन्ग विद प्रियंका एंड सौरभ. So that's what we have done. Just people have a question. CFT वाला ये हो गया यहाँ पे. Okay, this is something we have done. Right, ठीक है, cool. If you have any question, you can stay back. If you have no question, then you can drop off. Yeah. बताइए, चलिए. Now you can start asking question. Let's start with आफ्ताब. आफ्ताब का सवाल अटका हुआ है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. बताओ आफ्ताब, बोलो. सर मेरा तो पहला क्वेश्चन ये है, जैसे स्केलेंकाइमा में आपने बताया था, इसमें लूजली प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है? Loosely protoplasm, they lose protoplasm. Loosely protoplasm नहीं, they अच्छा, lose लूज. protoplasm. ओके, मान लिया सिचुएशन. अगर इमेजिन कर ले हम कि अगर वो लूज ही ना करे प्रोटोप्लाज्म, तो लिविंग हो जाएगा वो लिविंग हो जाएगा. ऐसी It has a nucleus, it has a protoplasm, it will be a living cell. मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आई है सर? नहीं आई है, मेरे नजर में तो नहीं आई है. दूसरा सवाल पूछो. सर पता नहीं, कुछ अजीब सी प्लेट का नाम बताया था आपने अभी. सेफ प्लेट. हाँ, क्या काम होता है सर उसका? नहीं, वो कनेक्ट कर रही होती है, वो आपके 2 सीव ट्यूब्स को वहां पे कनेक्ट कर रही होती है. सो व्हाट विल हैपन है, यू हैव 2 सीव ट्यूब्स, बीच में आपका लाइक यू विल हैव दोनों के बीच में आपका कनेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं सीव प्लेट. और सीव प्लेट के बीच में आपको होल्स मिलते हैं. सो इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक रोल, इट इज जस्ट गोइंग टू बी हैव अ रोल ऑफ कनेक्टिंग माय 2 सीव ट्यूब्स वहां पे. सो दैट्स द थिंग इट विल डू ओवर देयर. इसका अगर आप बहुत डिटेल में अगर आप इसका एटॉमिकल रोल अगर आप यहाँ पे देखते हो, देन दीज सीव ट्यूब्स आल्सो हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ फिक्सिंग देमसेल्फ. अगर वहां पे कोई डैमेज होता है ना, तो उसको फिक्स करने में वहां पे मदद करते हैं, बट दैट इज समथिंग दे विल बी डूइंग ऑल बाय देमसेल्फ. दैट्स अ सेपरेट थिंग, यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट. बट इनका कोई ऐसे कोई रोल इनका यहाँ पे ये दैट दे विल कनेक्ट माय 2 सेल्स ओवर देयर, और उनके बीच में से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. दैट्स इट, और कुछ नहीं. दिस इज जस्ट अ नेम यू हैव टू नो इन दैट. सर और अगर मतलब कोई प्लांट ऐसा हो सकता है कि सारे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे गम है, रेजिन्स है, लैटेक्स है, क्या नाम है, म्यूसिलेज है, ये सेक्रेट कर सकता है एक साथ? एक प्लांट के अंदर सब कुछ मिल रहा है, ऐसा कह रहे हो ना? यस सर. As far as I have known, as far as I have seen, I'm not familiar with any kind of such plant जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है. You can have a plant which can have couple of things. ऐसा हो सकता है आपके यहाँ पे, but you cannot have a plant which will have everything over there. But आप ऐसे plant बना सकते हो. You can actually make a genetically modified plant. Really? सुनो तो सही. You can make a genetically modified plant actually lab के अंदर, जिसके अंदर you can have some specific traits आपको मिल सकते हैं. सो वो आप बना सकते हो. बट नेचर में ऐसा कोई प्लांट जिसके अंदर आपको सारे कंटेंट आपको वहां पे बनते हुए मिल रहा है, यू डोंट फाइंड देम. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ प्लांट वेयर यू हैव ऑल दोस काइंड ऑफ सब्सटेंस ओवर देयर. उसका एक रीजन आपको यहाँ पे ये होता है दैट इवन टू मेक दोस सब्सटेंस रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन. ये सब करने के लिए भी देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन आपको वहां पे किया जाएगा. सो इफ अ प्लांट मेक्स समथिंग, इट विल ओनली मेक व्हिच हैज सम काइंड ऑफ रेलेवेंस टू इट्स लाइफ. अगर उसका कोई रेलेवेंस नहीं है ना, तो नहीं बनाएगा वो उस चीज को, बिकॉज ये सब बनाने में भी आपका खर्चा होता है एनर्जी का. एंड चाहे वो प्लांट हो का सेल्स हो या एनिमल के सेल्स हो, दे आर वेरी कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन. ठीक है सर, तो फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मतलब हम जेनेटिकली बनाए ये सब चीजें? जेनेटिकली हम लोग प्लांट बनाते हैं, कई सारे प्लांट विच विल हैव अ स्पेसिफिक ट्रेट्स. के बारे में ऐसे प्लांट बनाते हैं विच विल हैव
a trait of being drought resistant plant होगा वो, और वही plant जो आपका होगा it will also going to be resistant to your insect as well, resistant to pest as well. तो ऐसे आप plant बना सकते हो which will have a specific traits over there in them. ठीक है, अब 2 सवाल और थे मेरे। वेजिटेटिव एक second रुक प्रोपगेशन जाओ। का भी यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। Right, Alia. You can actually make those kind of plant which will have a huge commercial importance in terms of in the field of agriculture. But problem पता है क्या आता है generally when you make such plants ना, plant को lab में बनाने के बाद you have to transfer them into a pot. You have to grow them in the pot. So initially they will grow in the culture medium में आप उन्हें grow करते हो, then you grow them in the pot. Pot में भी वो grow कर जाता है. But when you start growing them in the field, in the natural environmental conditions के अंदर, then they don't give you the right kind of response. That's when the plant fails. And then अगर वहां पे वो survive कर जाता है, then you have to grow them in the real field के अंदर, in different landscape में आपको उसे grow करना पड़ता है. अगर वो वहां पे पूरे सीजन ग्रो कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है, यूज कर पाता है अपने न्यूट्रिएंट्स को वहां पे सॉइल के, देन आप उसे कमर्शियली इस्तेमाल कर पाते हो. बट जनरली इट फेल्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज, सो दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू मेक सच प्लांट्स. दैट्स व्हाई इट टेक्स इयर्स ऑफ टाइम टू मेक सच प्लांट्स. ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ आफ्ताब. अरीशा, आप अपना सवाल खत्म कर लो. So I want to ask you, what is the major function of cutin, suberin, wax, lignin in the cell wall? Have we reached over there? नहीं, वहां तक कोई पहुंचे नहीं. सुबेरिन का तो आपको रोल पता चलेगा when we'll see the endodermis वहां पे. Okay. Similarly, the wax का जो आपका या cutin जो आपका wax का जो आपका secretion यहाँ पे होता है, this will again will have a role in terms of avoiding excess of transpiration. Because you don't find it in all the plants, you'll only find it in some of the plants over there, right? So we'll see that, Arisha, जब ये हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना आगे जाके, when we'll see the endodermis हम देखेंगे वहाँ पे, they will have a suberin over there. So then we will see that what kind of role it will play in them. Like वहाँ पे उसका वहाँ पे रोल क्या होगा. But sir, almost सबके similar से तो होता है, मतलब water को रोकना और उनसे पास नहीं हो सकता कुछ चीजें. वाटर को रोकना और वाटर को अलाउ ना करना ट्रांसपिरेशन के दौरान, इट्स टू डिफरेंट थिंग. सो बेसिकली जो आपका सुबेरिन आपका काम कर रहा है आपके एंडोडर्मिस के अंदर, वहां पे उसका काम ये हो रहा है कि वाटर को वो रीडायरेक्ट कर रहा है. इट इज एंश्योरिंग दैट द वाटर इज रीडायरेक्टेड टू योर सिम्प्लास्ट पाथवे. तो वहां पे उसका रोल अलग रहता है. बट व्हेन यू हैव अ लाइक क्यूटिन ऑन द लीफ और व्हेन यू हैव अ वैक्स सिक्रेशन ऑन द लीफ, दैट इज गोइंग टू एंश्योर दैट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल गेट रिड्यूस्ड ओवर देयर. आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आपको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाता है, सो दैट यू कैन एक्चुअली एंश्योर दैट यू आर एक्चुअली कंजर्विंग द वाटर इन दोस काइंड ऑफ प्लांट्स. So even though they will have a separate kind of role, so it's not like a very same kind of role. Matlab, you cannot expect, Arisha, if I add a layer of suberin on the plant leaf, it will have a same kind of impact what my waxy covering was doing over there. मैं वो expect नहीं कर सकता वहाँ पे. So yes, indeed they have a different kind of role over there. Okay, sir. ठीक है. And sir, one more question. सर एक बताइए. क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था कि प्लांट फाइबर्स हमें दे रखे हैं, कॉयल, हम्प और कॉटन, जूट. हमसे पूछा है कि फ्रॉम विच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट ये ऑब्टेन होते हैं. सो बता सकते हो? Which of the part of the plant they will get obtained over there? I'll have to, नहीं यार, I'm not familiar with that right now. क्या क्या था वापस ऑप्शन बताना आपने अपना यहाँ पे? कॉयल, हेम्प, कॉटन एंड जूट. So rather they won't be asking कि stem, root और leaf नहीं वो कह दोगे बेटा, वो आपको यही पूछ रहे कि आपके phloem से आ रहा है, xylem से आ रहा है. Then they must be asking this thing. या मे बी ये ऑप्शन में था तो मैंने इसको नहीं करा था, बट इसमें यही लिखा हुआ है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट दीज आर ऑब्टेन्ड. Then the option should actually have your this thing. Is it my phloem, xylem? ये सब आपके ऑप्शन आना चाहिए. Phloem, parenchyma, xylem, parenchyma. That should be the thing over there. So what were the options over there? Like, are they like stem leaves? Options. I mean to say that it was an option. There were there were one question, and then it was an optional question. So I just left it and I did another question. So वो बोल रही थी मैं, इसमें कोई options नहीं है. So right. तो इसके अंदर फिर आपको वही आंसर आएगा. If they ask you this kind of question, they are not expecting कि leaf से आ रहा है या stem से आ रहा है. Right? Because majority of them are coming from the stem. Right? जैसे जूट आपका stem से आएगा, hem is something will come from the stem part as well. But they are actually asking you कि मेरे plant के कौन से part से आ रहा है. So then it will become my phloem, parenchyma or my xylem fiber. So that's how it is going to be. तो उसको वैसे ही आप वहाँ पे place करोगे.
It won't have Okay, answer like sir. leaf, stem या roots, वैसा नहीं आएगा इसमें. एंड सर एक मिनट, मुझे ना चैप्टर एनिमल किंगडम से भी एक डाउट था कि जो ब्लड फिल्ड कैविटी होती है इन आर्थ्रोपोड्स, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? No clue. The blood filled cavity in the arthropod is called hemocoel. That's a blood filled cavity. Hemosim. They're asking hemocoel का scientific name. That's what they're asking. आप कौन से स्कूल में हो रिशा? साइंटिफिक टर्म पूछा था उन्होंने, नेम नहीं, टर्म पूछा था. Hemocoel is the only term. That's the term you use. Hemocoel. Okay. Hemocoel. सर ये बताइए hemosil आप. वाला आ क्वेश्चन गया. बहुत फेमस है, बट ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. Hemocoel वाली बात. यस सर. ये एक्चुअली था, पहले तो था, क्योंकि जब आप कॉकरोच पढ़ते हो ना, एक जमाने में कॉकरोच ही पढ़ाया जाता था. सो व्हेन यूज्ड टू टीच द कॉकरोच को आप डिटेल में पढ़ाते थे. सो जब आप उसके सर्कुलेटरी सिस्टम का आप जिक्र करते हो, देन वहां पे आपको मिलता ही था. देन यू यूज्ड टू गेट दैट टर्म हेमोसिल वहां पे. सो yeah, that used to be there, but I don't know why it's not been mentioned right now, but that is something to discuss. Whenever you discuss cockroach, you have to, वो एक पॉइंट आता है जहां पर आपको हेमोसिल डिस्कस करना ही पड़ता है. आप नर्वस सिस्टम स्किप कर देते हो, बट यू डोंट स्किप दिस पार्ट बिकॉज यू यूज्ड टू गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. सो but yeah, that's our hemocoel. That fluid filled cavity is my hemocoel, and hemolymph is the fluid flowing over there. So ये आपको याद रखना है. And it also have respiratory pigment, जो आपका आरबीसी में नहीं होता, वो आपको हेमोलिम्फ में आपको मिलता है. बट दैट्स ओके, दैट्स स्लाइटली मोर इन डिटेल. सर एक और चीज पूछनी थी कि जो स्टोमेटा स्टेम में होता है, उनका क्या नेम होता है? Succulent stomata, we just call them as a succulent stomata, which you find in the stem. Nothing more than that, as far as I know, nothing more than that. You only call them as succulent stomata, which you find on the stem. Okay, sir. Thank you. Yes, you can leave the class, Himanshi. जाइए, have your dinner and yeah, relax. हाँ, बताओ आफ्ताब. ओके सर. सर पहले पूछने में किसी को और डाउट तो नहीं है ना? मेरा थोड़ा डाउट लंबे है थोड़ा. नहीं No तो बाकी doubt, को पूछने दो sir. पहले. Bye, sir. हाँ, अरीशा यार रिलैक्स. बाय. प्रियंका बताओ. प्रियंका, you have a question. सर आप इस स्लाइड को सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे? ये आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगी. आप ग्रुप में है ना, हमारे डेली वाले ग्रुप के अंदर. यस सर. हाँ, वो स्लाइड वहां पे जाती है, पीडीएफ के फॉर्म में जाती है वो बेसिकली. सो या यू विल बी गेटिंग ऑल दोस थिंग्स. यस, ठीक है सर. थैंक यू. बाय. या बाय, गुड नाइट. हर्षित बताइए. सर थोड़ी देर पहले आपने नींद से रिलेटेड कुछ बोला था, उस समय मेरा इंटरनेट रुक गया था. एक बार आप दोबारा बोल देंगे? किसके बारे में बोला था मैंने? नींद से रिलेटेड. नींद से रिलेटेड? स्लीप? हाँ सर वो ये कहना चाह रहा होगा ना कि आपने कहा नहीं था कि उठकर भी कोई तुम